तो सभी लोग बेटा ध्यान देंगे, ये पूरी मतलब अब जो होगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले लेक्चर में हम करेंगे कंप्लीट। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये कितना वर्थ रखते हैं पेपर में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो भाई मैंने पहले भी आपको बताया होगा, आप काउंट कर लेना, लगभग और लगभग 20 से 22 मार्क्स का आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अगर कंबाइंड करें, ठीक है, टारगेट ये रहेगा कि 3 या 4 क्लास में इस पूरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को हम कंप्लीट करें। डायरेक्टली देखो इसमें ऐसा रहेगा कि मैं आपको कोई चैप्टर वगैरह के ज्यादा डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, बस जो डायरेक्टली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे कंप्लीट कराता चला जाऊंगा। आ रही है बात समझ में? तो भाई यही आपकी रिवीजन क्लास पूरी होने वाली है। ठीक, चलो जी, तो अगर मैं यहां ज्यादा डिटेल में ना जाके, तो अगर मैं यहां मैट्रिक्स की बात करूं, तो बेटा मैट्रिक्स में ये बात याद रखना, एक क्वेश्चन आपका मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा, एक क्वेश्चन आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स से आ जाएगा, एक क्वेश्चन आपका ए इनवर्स का आ जाएगा जो कि आपका डिटर्मिनेंट में पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन आपका ट्राइंगल के एरिया से आ सकता है या आपका कोलिनियर से पूछा जा सकता है। कोई भी बच्चा देखो शोर मत करना, यहां सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, अब सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बात करें, तो मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है कोई भी कैपिटल लेटर से उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इस तरीके की आकृति में आपको मैट्रिक्स देखने के लिए हमेशा मिलेगा, या ऐसा ना करके तो ऐसा करके मिल जाएगा, ये इस तरीके जैसा आपका थोड़ा सा ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे है डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट कैसा होता है? डिटर्मिनेंट होता है थोड़ा मॉडुलस टाइप का, जैसा आपका मॉडुलस होता है। लाइक इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यहां से पहले स्टार्ट करते हैं, देन क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, एक मेन डिफरेंस ये होता है कि भाई ये तो सोल्वेबल नहीं है, ये सोल्वेबल है। ये क्या है आपका? नॉट सोल्वेबल। और ये क्या है आपका? सोल्वेबल। आ रही बात समझ में? अब देखो ये हमेशा आपको जो मिलेंगे ना, ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स भी और डिटर्मिनेंट भी। आ रही बात समझ में? और जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे, किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं। वो कोई नंबर भी हो सकते हैं, वो कोई अल्फाबेटिक टर्म्स भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। आ रही है बात समझ में? पर यह है कि ये कैपिटल लेटर से ही हमेशा आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले यहां हम मैट्रिक्स वाली चीजें लेने की कोशिश करते हैं, मैट्रिक्स के क्वेश्चन लेंगे पहले, जो एनसीईआरटी के जो पेपर में आएंगे वही वाले क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर छोटे छोटे से पॉइंट अगर मैं आपके क्लियर करूं, जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स लिख दी आपकी यहां पर 1 2 और ये 3 और ये 4, तो इसमें मैं छोटी सी बात बता दूं, जो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगी, ये तो आपको मिलेंगी रो, इन्हें बोलते हैं क्या? रो। ठीक है, और जो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगी इन्हें बोलते हो आप कॉलम। रो को हिंदी में बोलते हैं आपकी पंक्ति और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, अब बेटा हमेशा याद रखना कि अगर कोई आपसे बोले कि भाई एक मैट्रिक्स दे दी आपको यही 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट ये हैं, कि इसमें कितनी रो हैं, तो बेटा इसमें कितनी रो हैं? 2 इसमें रो हैं, R1 और R2 नाम दे सकते हो। और अगर कोई कह दे कि इसमें कितनी कॉलम है, तो इसमें 2 आपकी कॉलम है, C1 और C2। आ रही है बात समझ में? अब अगर बात करें इसके ऑर्डर की, क्या बात करें इसके ऑर्डर की, जिसे हिंदी में कोटि बोल देते हैं या क्रम बोल देते हैं, वो हमेशा होता है R क्रॉस C में, कि पहली जो प्राथमिकता दी जाती है वो रो को दी जाती है, देन उसके बाद कॉलम को दी जाती है। आ रही है बात समझ में? पहले रो होगा और फिर कॉलम। तो अगर इस मैट्रिक्स के कोई ऑर्डर की बात करें तो इसमें कितनी रो हैं? 2 रो हैं और 2 ही क्या है इसमें? कॉलम है। तो जिसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2 क्रॉस 2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब भैया इसमें लास्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। क्या बताइए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो या तो देखो अगर छोटी मैट्रिक्स है तो डायरेक्टली आप लोग काउंट कर सकते हो 1 2 3 और 4, कि भाई इसमें 4 अवयव होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। आ रही है बात समझ में? और अगर आपको ऐसे कोई बहुत बड़ी मैट्रिक्स दे दी जाए और कह दे कि इसका मेरे को एलिमेंट्स बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर करना है तो ऑर्डर जो आपको दिया हो उन दोनों की क्या कर सकते हो? आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं होगी। एक बच्चा बुक दे दो एक।
रफ कर दू इसे, कर दू रफ। देखना वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सेकंड चल रही है। चलो ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन ले रहे हैं आपके एनसीईआरटी का, पेपर में तो आएगा नहीं पर यहां से आपकी बेसिक चीजें क्लियर हो सकती हैं। देखो ये पहला ही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.1 का, और ये दे रखा है 2, 5 और ये 19 और ये माइनस का 7। जल्दी से कर लेंगे इसे। 35 माइनस का 2, 5/2 और ये 12 हो गया, और √3 1 -5 और ये 17। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया आपको, और यहां पर इसने पहला क्वेश्चन बोला है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और भैया तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33 और A24 और A23। ये क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो अगर बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर तो आप सब लोग जानते ही हो। पहले इसमें रो देखो कितनी है भाई, इसमें ये आपकी पहली हो गई R1, ये क्या हो गई आपकी R2 और ये हो गई आपकी R3। देन बेटा ये हो गई आपकी C1, ये C2, ये C3 और ये आपकी C4। यानी इसमें 3 तो रो है और 4 इसमें कॉलम है। और मैंने बताया होगा आपको कि ऑर्डर जब भी देखते हैं R क्रॉस C में देखते हैं कि पहली प्राथमिकता आपको रो को देनी है फिर कॉलम को देनी है। ठीक है, तो भाई इसमें रो कितनी है 3 और कॉलम कितनी है, तो बेटा जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3 क्रॉस 4। आ रही बात समझ में, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। अब कहे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यार सबको गिन के ना, आप ऐसा कर लो 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, देन देखो ये क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया हल्के से इजी है। देखो ये कह रहा है एलिमेंट बताइए, A13 बताइए, A21 बताइए, A33 बताइए, A24 बताइए और A23 बताइए। देन इसमें एक दो एलिमेंट में और लिख देता हूं, A44 और A34 और A43। ये एलिमेंट आपको बताने हैं। अब एलिमेंट बताने का मीनिंग देखो, मैंने हमेशा आपको बोला होगा कि पहले रो और फिर कॉलम। तो ये आपका पहला वाला रो होगा, दूसरा वाला कॉलम, तो यानी पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो ये एलिमेंट क्या होगा 19। क्या होगा ये एलिमेंट 19। किसी को कोई दिक्कत जरा सी भी? ठीक, अब ये क्या A21 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ये कितना होगा 35। आ रही है बात समझ में? तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम कितना होगा -5। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये और ये आप बता सकते हो। पर देखो ये एलिमेंट मैंने क्यों लिए हैं, अब ये एलिमेंट देखो, इसका मतलब क्या फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम। तो भाई इसमें तो रो ही आपकी 3 है, इसमें तो रो ही आपकी कितनी है 3 है। तो ये जो एलिमेंट होगा, गलत नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसको फाइंड ही नहीं किया जा सकता इस मैट्रिक्स के लिए, तो इसे फाइंड नहीं किया जा सकता। अगर आपसे पूछ ले A34 तीसरी रो और चौथा कॉलम, भैया 1 2 और 3 तीसरी रो पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉलम क्या होगा 17 होगा। ठीक है, क्या होगा ये 17 होगा। बट अगर ये कहे A43 बताइए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें चौथी रो नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, पेपर में ये कभी भी नहीं आएगा, पर बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ये क्वेश्चन जरूरी था। ठीक है, एक साथ में इसके साथ में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप लोग देखना ही चाह रहे हो, तो अगर आपसे कोई कहे कि एक कोई मैट्रिक्स आपको क्रिएट करनी 2 क्रॉस 2 की, तो उसके जो एलिमेंट आपको हमेशा लेट करने पड़ेंगे वो क्या लेट करने पड़ेंगे A11, A12, A21 और A22। आ रही है बात समझ में? इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अगर कोई आपसे कहे कि ए आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आपको क्रिएट करनी है, तो भाई इसका अगर ऑर्डर की बात करूं तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3 क्रॉस 3 होगा। तो ये आप एलिमेंट उसके मान सकते हैं। जो आपके पहली एक्सरसाइज के जो इससे आगे के क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पर होने हैं कि भाई ए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्रिएट करो या ए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स क्रिएट कीजिए। ठीक है, बट ये वाले क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, बट ऐसा एक छोटा सा पोर्शन लेना जरूरी था। वो लेना इसलिए जरूरी था, अगर मान लो पेपर में आ जाए 2 नंबर का तो आप इसे मिस करके ना आए। ठीक है, चलो अब इस
पार्ट में देखते हैं यार कि देखो इसमें तो आगे कुछ ऐसा नोट करने लायक है नहीं, सब मैं रफ कर रहा हूं। बाकी देखो 2 क्वेश्चन यहां ले रहा हूं जो पेपर में, दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में 101% पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है जी, मजा आ रहा है? ऐसा ज्यादा पढ़ाया जाएगा पर यार, ओहो नु कह रहा कोई बात नहीं। चलो जी, ये भी आपका पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है यहां पर ये छठे का दूसरा और तीसरा। ये x प्लस वाई, अरे बोलो मत, और ये 2 और ये x इंटू वाई, और ये दे रखा है 6 2 और ये 5 8। एक क्वेश्चन ये रहा। और भाई एक क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, देन ये दे रखा है आपको x प्लस जेड, और ये दे रखा है आपको y प्लस जेड, और ये 9 और ये 5 और ये 7। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि इसमें x और y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों में से एक क्वेश्चन 101% पेपर में है, ये बात याद रखना, और पूछा जाएगा 2 नंबर में। अमन सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? चलो बहुत बढ़िया अमन, ठीक है जी। देखो बड़े आसान क्वेश्चन है। देखो जी, ये एलिमेंट क्या होगा? इसके बराबर होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 हमेशा 2 के बराबर होता ही है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। देन तीसरी इक्वेशन बेटा यहां से बन जाएगी x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर क्या बन गई? ये थर्ड बन गई। अब देखो इनको सोल्व करके मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी। क्या बतानी? इनको सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो बड़ा आसान है, देखो जेड की वैल्यू तो बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, देन जेड की वैल्यू क्या आ गई? 0। एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। तो देखो खत्म हो गया क्वेश्चन मेरा। अब देखो मेरे पास 2 इक्वेशन बची, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब भाई इन दोनों को सोल्व करके मेरे को क्या निकालना है? x और y की वैल्यू, क्योंकि z की वैल्यू तो ऑलरेडी निकल चुकी है। अब बेटा इन 2 इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, जब आपको 2 वेरिएबल गिवन हो x और y, उनको सोल्व करने के लिए 10th क्लास में आपके 2 से 3 मेथड बताए गए थे किसी टाइम पे। एक तो एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हम बोलते हैं विलोपन विधि, और सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो दोनों ही मेथड बहुत ज्यादा अच्छे थे और बेसिक थे बिल्कुल, ठीक। और भाई एक मेथड और हुआ करता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो अब सिलेबस से हटा ही दिया गया, ठीक है। कुल मिला के इन दोनों को सोल्व करना है। लीनियर इक्वेशन से मैं आपको सोल्व करना बता रहा हूं। कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, अब मैं इसे जो सोल्व कर रहा हूं वो कर रहा हूं यहां पर प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बेटा इक्वेशन नंबर जो आपकी थर्ड है, इससे x या y की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/y। पुट इन फर्स्ट, ठीक है। अगर आप थर्ड से जा रहे हो तो ये जो वैल्यू है पुट किस में करनी पड़ेगी? फर्स्ट में। और अगर फर्स्ट से जा रहे हो तो किस में पुट करनी पड़ेगी? थर्ड में। आ रही बात समझ में? तो ये जो 8/y है भाई किस में पुट कर दो? x की जगह फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 8/y और प्लस का y इज इक्वल टू 6। देन बेटा इसका एलसीएम ले लो, y और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, y की इधर मल्टीप्लाई और 8 की 1 में, तो 8 और प्लस का y स्क्वायर, और ये बन गया आपका 6। देन यहां से जो आपकी इक्वेशन बनी आपकी y स्क्वायर और माइनस का 6y और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहां देखो y की मल्टीप्लाई 6 में कर दी तो 6y हो गया। देन ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो गया? ये नेगेटिव। तो भाई ये जो मेरा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। देन बेटा इसके क्या कर दो? फैक्टर कर दो। क्या कर दो? फैक्टर कर दो। बड़े आराम से इसके फैक्टर हो जाएंगे। देन यहां से मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू पुट कर दोगे कोई सी भी इक्वेशन में तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसे कंप्लीट कर ही लेते हैं। वैसे y स्क्वायर माइनस, अब देखो 8 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 6 बने और मल्टीप्लाई करने पर 8, तो 4 मल्टीप्लाई 2 तो 8 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? 4 प्लस 2 और इंटू वाई और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस, अब इस वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देन माइनस की भी एक साथ कर दो, तो माइनस 4y और माइनस का 2y और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा इसे यहां देख लेते हैं ऊपर। यहां से y का आप कॉमन ले लो, तो y माइनस 4, देन माइनस का 2 कॉमन ले लो, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4
और y माइनस टू इज इक्वल टू 0, ये वाला ब्रैकेट मेरा कॉमन आ गया, क्या बचा y माइनस टू। तो भाई y माइनस फोर इज इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू क्या आ गई 4 और y माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो भाई आपको z की वैल्यू भी मिल गई, देन y की वैल्यू भी आपको 2 मिली। क्यों? अब 2 ये इस वजह से मिली क्योंकि आपकी यहां पर क्या बन गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, देन उसकी दो वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो y की वैल्यू जो 4 है कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, x की भी वैल्यू आ जाएगी। देन मैं यहां रख देता हूं, देखो y की वैल्यू जब मैं यहां 4 रखता हूं तो यहां पर मेरे को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 2। ठीक है, अब ऐसे ही देखो यहां पर मैं अगर y की वैल्यू 2 रख देता हूं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। तो यहां पर देखो मेरी x y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। देन ये इसका सॉल्यूशन था। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। भाई देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, बट ये इस वाले से ज्यादा इजी ये वाला है। देखो इसमें थोड़ा आपका और जो समय है सेव हो जाएगा। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। और तीसरी इक्वेशन क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, अब देखो जो मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपोज कर रहा हूं अलग तरीके से। कैसे? बस x जो वेरिएबल है आगे पीछे कर रहा हूं, तो x प्लस जेड और प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ऐसा मैं इसे आगे पीछे करके लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? देखो भाई प्लस में कोई से भी नंबर आगे पीछे करके लिख दो। तो x प्लस जेड की वैल्यू क्या भाई 5 और प्लस का y इज इक्वल टू 9, देन y की वैल्यू क्या आ गई 4। एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। अब एक वेरिएबल की वैल्यू में निकलते ही आपका जो क्वेश्चन के जो स्टेप्स हैं बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। देन जो y की वैल्यू 4 है यहां पर कोई सी भी इक्वेशन में रख दो जहां y दिख रहा है सिंगल। तो यहां पर मैंने y को 4 रखा और प्लस z इज इक्वल टू 7, देन z की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3, y की मिल गई, z की भी मिल गई। अब भाई ये जो दोनों वैल्यूज है चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे आपकी z की वैल्यू आप सेकंड में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो z की वैल्यू सेकंड में रख देते हैं। तो यहां देखिए x और प्लस का z की वैल्यू कितनी 3 और इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। तो देखो आपको यहां पर x y और z तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपको फाइंड आपने कर ली है बिल्कुल आसान तरीके से। बाकी इन वैल्यूज को आप क्वेश्चन में पुट करके चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। भाई x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट इक्वेशन दे रखे ना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया, और 5 में 4 ऐड किया तो क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो 9 आपका देखने के लिए मिल गया। समझ में आया सबको? तो भाई दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। बेटा 3 क्वेश्चन मैंने यहां लिखे, तीनों में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आ जाएगा, और अच्छे क्वेश्चन है, ना भी आए तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखो यहां पर इसने बोला है, ये आपके एनसीईआरटी के 8वां क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज का, और मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस में आने की पूरी एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। ये बोल रहा है a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का है एक मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब यहां पर ये 4 ऑप्शन दे दिया, m लेस देन इक्वल m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है नन, कि इनमें से कोई भी नहीं। अब बेटा देखो यहां इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। भाई अगर a आपको दे दिया जाए और ये कह दे ए आई जे और m क्रॉस n, तो ये बात हमेशा याद रखना कि आई जो होगा वो तो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, देन जो जे होगा वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। सेम एज इट इज एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को करेगा, और एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम्स को करेगा। और बेटा यहां ये बोल रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताऊं तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम के नंबर क्या हो बराबर, रो और कॉलम के नंबर क्या हो बराबर। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, मैंने बताया ना m क्या होता है रो और n क्या होता है कॉलम। तो यहां देखो, अब यहां देखो n क्या है कॉलम ज्यादा हो रहे हैं रो से, यहां पर देखो आपका जो रो है वो हो रहे हैं कॉलम से ज्यादा। अब यहां देखो यहां पर ही आपके रो और कॉलम क्या है बराबर, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आ रही है बात समझ में? किसी को दिक्कत जरा सी भी? अब देखो इसका एक लास्ट मल्टीपल और है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का ही, एक बार अपन पढ़ दिए क्या है वो, पढ़ दे पढ़ दे पढ़ दे जल्दी पढ़ दे जल्दी पढ़ दे, वो ऐसी मौखिक थोड़ा सा बता देंगे हल्का सा, वो पेपर में आया हुआ है 2 बार आया हुआ पेपर में।
नहीं नहीं, ये कहाँ है, दूसरा वाला बुक दिखाओ जरा, ये रही। तो बेटा सभी लोग ध्यान देंगे। अभी किसी कारणों से ये कैमरा थोड़ा सा ऐसा हो गया था, कुछ बच्चे बैठे थे उनकी वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन मैंने करा दिए, देन थोड़ा सा समझा देता हूं अगले पार्ट में, और अच्छे अच्छे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सोल्व मैंने कर दिए, बट ये अलग तरीके से रिकॉर्ड हो गया, थोड़ा कैमरा ऐसे फ्लिप हो गया था, है ना। फिर देखो यहां मैंने ये दो क्वेश्चन और लिए बड़े अच्छे से। एक तो सिंप्लीफिकेशन का, तो सिंप्लीफिकेशन का तो सिंपल ही है, ये बात याद रखना कि जब भी किसी बाहर के एलिमेंट की हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो क्या होता है, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है मैट्रिक्स में, और डिटरमिनेंट में क्या होता है, या तो किसी एक रो में होती है या किसी एक कॉलम में होती है। तो देन बेटा कोस थीटा की यहां करी कोस स्क्वायर थीटा, कोस की यहां करी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस की यहां करी माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस की यहां पर करी तो कोस स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज साइन की यहां करी साइन स्क्वायर थीटा, साइन की यहां पर करी माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन की यहां पर करी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन की यहां करी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर बेटा देखो पहला एलिमेंट पहले में ऐड कर दिया, ये एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया, ये इसमें ऐड कर दिया, ये इसमें ऐड कर दिया, क्लियर है। इसको इसमें ऐड करने के बाद देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसको इसमें वो करा तो ये 0 आ गया, इसको इसमें किया प्लस माइनस कट गए 0 आ गया, ये इसमें किया तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो गया मेरा 1 हो गया। अब देखो ये आपका इसका आंसर होगा, जो कि किसके बराबर होता है, आई के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। कई बार ये प्रूविंग के लिए भी बोल देता है कि ये रिजल्ट निकालो, ये आई का मतलब भी यही होता है, आई टू का मतलब भी यही होता है कि भाई ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका जो मेन डायगोनल है उसके सभी एलिमेंट क्या हो 1 1, और सारे एलिमेंट और क्या होंगे आपको 0 0 देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब देखो I2 क्रॉस 2 से ही पूछा जा सकता है कि भाई इसमें 2 रो और 2 ही कॉलम हो, और भाई उसका क्या हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो ऐसे भी करके पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिया था मैंने ये मल्टीप्लीकेशन का, और ये बहुत बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां देखो एक ए मैट्रिक्स दी है और एक बी मैट्रिक्स दी है, और आपसे बोल रहा है ए इंटू बी और बी इंटू ए फाइंड कीजिए। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन से गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन को। अब बेटा सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लो, तो इसका ऑर्डर क्या है, यहां पर ये 1 2 और 3 इसमें रो है, और एक क्या है इसमें कॉलम 3 क्रॉस 1, और जो इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3। तो सबसे पहले अगर मैं ए इंटू बी और बी इंटू ए पहले चेक कर लेते हैं कि पॉसिबल है भी या नहीं है। पॉसिबल कैसे पता करें, इसमें तो इसकी कॉलम की संख्या और इसमें इसकी रो की संख्या अगर ये आपस में बराबर है तो ए इंटू बी पॉसिबल है। और अगर मैं बात करूं बी इंटू ए की, तो जैसे मैंने यहां देखो निकाल दिया था बी इंटू, तो बी का जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और ए का जो ऑर्डर है वो क्या दे रखा 3 क्रॉस 1, तो इसका भी लास्ट और इसका भी पहला आपस में क्या बराबर। तो देखो भाई मल्टीप्लीकेशन कैसा होती है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरा पहला कॉलम, दूसरा दूसरा कॉलम, दूसरा तीसरा कॉलम, तीसरा पहला कॉलम, तीसरा दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। देन देखो सबकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 1 की 2 से करी 2 आया, 1 की 3 से करी 3, देन 1 की 4 से करी 4, इस तरीके से मैंने सबकी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो बी इंटू ए भी भाई ऐसे ही फाइंड हो जाएगा आपका, पहली रो पहला कॉलम। आ रही है ना बात समझ में, इसमें केवल एक ही रो है, एक ही कॉलम। तो भाई 2 की 1 में करी 2 आया, 3 की 2 में करी 6 आया, 4 की 3 में करी 12 आया, सबको ऐड कर दिया क्या आ गया 20 आ गया। अब देखो कई बार आपसे हो गया ना कंप्लीट, ये कई बार आपसे पेपर में ये चीज भी पूछी जा सकती है कि भाई 2 क्रॉस 2, हाँ सबसे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी, तो सबसे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1, और इसका ऑर्डर भी क्या होगा 1 क्रॉस 1। मिनन सी मत करो भाई। थ्री पॉइंट टू सभी लोग ध्यान देंगे। ये पूरी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की आपकी एक मैराथन क्लास है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
पहले हम एनसीईआरटी के ले रहे हैं, जितने भी हो सकेंगे ज्यादा से ज्यादा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, और एनसीईआरटी के लेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस, और फिर बाद में लेंगे, मैं अपने थोड़े से नोट्स से ले लूंगा भैया क्वेश्चन, और थोड़े से आर डी शर्मा के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, देन वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो अभी फिलहाल मैंने देखो कल एक लेक्चर लिया था, तो इन सबको कंबाइंड करके एक वीडियो में कंप्लीट करके यूट्यूब पर डालूंगा, और अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको समस्या हो तो उस टॉपिक की आप वीडियो इस तरीके से देख पाएंगे। बाकी देखो बेटा, मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं ये, और दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछे गए। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, दोनों ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 2 का ये 13 क्वेश्चन है आई थिंक, और ये 15 क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों में से क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ fx इज इक्वल्स टू इतना, देन शो दैट fx इनटू fy इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस y, ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपको, कोस एक्स, ये माइनस का साइन एक्स, और ये 0, और ये साइन एक्स, और ये कोस एक्स, और ये 0 0 और 0 और 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आपके पास है, अब इसी तरीके से एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकाल दोगे, मतलब जहां पर भी आपका एक्स है वहां एक्स देखने के लिए मिला, और यहाँ पर आपका वाई आ जाएगा तो सब जगह आपको वाई देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ वाई कोस वाई माइनस का ये साइन वाई 0, और ये साइन वाई 0, कोस वाई 0 0 और ये 1, ठीक है। तो देखो बेटा, अब इन दोनों मैट्रिक्स की अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो देन आपको एलएचएस मिल जाएगा, एलएचएस सोल्व हो जाएगा, देन उसी तरीके से आपको आरएचएस भी मिलेगा। अब देखो आरएचएस में क्या बोला गया है, आरएचएस में बोला गया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, देन जहां पर एक्स है बस वहां पर आपको एक्स प्लस वाई पुट करना है। तो ये आरएचएस में साइड में निकाल ही देता हूं, यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये क्या निकल के आएगा, जहां पर ये x है बस यहाँ क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस, मतलब x प्लस वाई आ जाएगा, देन यहाँ माइनस का साइन और ये x प्लस वाई आ जाएगा, ये 0 हो गया, और ये साइन ऑफ x प्लस वाई हो गया, और ये कोस ऑफ x प्लस वाई हो गया, 0 0 0 और ये 1। जो क्वेश्चन में तीनों वैल्यू मेरे को रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पर निकाल के साइड में कर दी है। अब बस क्या है, एलएचएस में क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन, देन उसको मैं सोल्व करता चला जाऊंगा और मेरी आरएचएस खुद ही खुद निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन आप देखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा 4 नंबर में 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, देन इसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ हमारे फॉर्मूले बनने हैं, तो वो फॉर्मूले आप लोगों को याद है या नहीं है, वो चीज भी इस क्वेश्चन में देखी जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। अब भैया एलएचएस जो मेरे पास है वो है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ये मेरे पास है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रही और एफ ऑफ वाई की वैल्यू ये रही, तो दोनों की मेरे को मल्टीप्लिकेशन करनी है। लिख देते हैं कोस एक्स और ये माइनस का साइन एक्स, और ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया मेरा साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, 0 0 0 और ये 1, और इनटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी दे रखी है, कोस वाई माइनस का साइन वाई, और ये 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में आप चेक कर लीजिएगा, जिस बच्चे को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है इस क्वेश्चन के जरिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तो सीख ही जाएगा। देखो भाई इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 3, अब बेटा इसका ऑर्डर भी क्या 3 क्रॉस 3। बाकी देखो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या देखते हैं, पहली वाली मैट्रिक्स में कॉलम की नंबर और दूसरी वाली मैट्रिक्स में रो के नंबर, अगर ये मेरे सेम है तो मल्टीप्लिकेशन मेरी पॉसिबल होती है। अब देखिएगा यहां पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये कंसेप्ट होता है। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। अगर ये बात किसी को बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड में लग रही हो तो आप इस चीज को लिख कर भी कर सकते हैं कि पहली रो पहला कॉलम को हम कैसे दिखा देंगे R1 इंटू C1, पहली रो दूसरे कॉलम को कैसे दिखा देंगे R1 इंटू C2। तो आप इस तरीके से लिख के भी कर सकते हैं, बट पेपर में ये होना है कि क्वेश्चन गलत आपको बिल्कुल भी नहीं करके आना है, चाहे एक बार को उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जा। देखो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई में करोगे तो क्या जाएगा कोस एक्स इंटू कोस वाई। अब दूसरा एलिमेंट की दूसरे में करो, देखो ये बात भी ध्यान रखना, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बीच में एलिमेंट्स के क्या आता है प्लस आता, क्या आता है प्लस, क्योंकि जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वहां क्या आता माइनस आता। तो बच्चे कई बार पेपर में यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो दूसरे एलिमेंट की भाई दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और साइन एक्स की मल्टीप्लाई मैंने साइन वाई से करी तो साइन एक्स इंटू साइन वाई मेरा निकल के आ गया। तीसरा एलिमेंट जीरो है, जीरो की जीरो से कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का जीरो, जो मेरे को लिखने की यहाँ बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जहां आप थोड़ा सा माइनर सा आप समय अपना सेव कर सकते हो। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो क्या जाएगा बेटा, माइनस का ये साइन वाई इंटू कोस एक्स, देन इसकी मल्टीप्लाई इस एलिमेंट में कर दोगे तो माइनस का ये साइन एक्स इंटू कोस वाई, क्या जाएगा, कोस वाई आ जाएगा। देन यहां पर देखो इस एलिमेंट की जीरो में करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीरो ही आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, देखो कोस एक्स की अब जीरो में करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। माइनस साइन एक्स की जीरो में करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देन जीरो की वन में कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये तीसरा एलिमेंट तो भाई आपको जीरो ही देखने के लिए मिलेगा। अब आरएचएस तो मेरी निकली पड़ी है। अब देखो आरएचएस में देखो मेरा जो तीसरा एलिमेंट है क्या है, जीरो है, तो जीरो तो मेरा आ गया, तो हम बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आप चेक कर सकते हो बीच बीच में कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। फिर देखो दूसरी रो की पहली कॉलम से, फिर दूसरी रो की दूसरी कॉलम से, दूसरी रो की तीसरी कॉलम से। ठीक है, तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई से करते हैं तो साइन एक्स इंटू कोस वाई। फिर देखो दूसरे एलिमेंट की हम दूसरे से कर दो तो क्या जाएगा, बीच में प्लस आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो क्या जाएगा, साइन वाई इंटू कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और भाई तीसरा एलिमेंट जीरो है तो जीरो की जीरो से करोगे, प्लस का जीरो लिखने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर सेम एज इट इज देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर देखो कोस एक्स की आप किससे करोगे, कोस वाई से, तो क्या जाएगा, प्लस का कोस एक्स इंटू कोस वाई। अब देखो बेटा तीसरा एलिमेंट जीरो के, तो जीरो की जीरो से करोगे, जीरो फिर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देन यहां पर देखो साइन एक्स की जीरो से करोगे जीरो आ जाएगा, कोस एक्स की जीरो से करोगे जीरो, जीरो की वन से करोगे क्या आ जाएगा, मेरा जीरो आ जाएगा। तो फिर मेरे को यहाँ पर जीरो ही लिखना पड़ेगा। अब देखो आरएचएस में यहाँ पर भी जीरो है तो जीरो मेरा आ रहा है निकल के। ठीक है, फिर देखो तीसरी रो की पहले कॉलम से, तीसरी रो दूसरे कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये वाला स्टेप थोड़ा सा ज्यादा आसान है। देखो जीरो की जीरो से करा जीरो आ गया, जीरो की जीरो से करा वो सॉरी जीरो की साइन कोस वाई से करा जीरो आ गया, जीरो की साइन वाई से करा जीरो आ गया, वन की जीरो से करोगे क्या जाएगा, जीरो। ठीक है, फिर इसी प्रकार से देखो जीरो की यहां करोगे जीरो, जीरो की यहां कर दोगे जीरो, और वन की जीरो से करोगे फिर यहां पर भी आपको जीरो देखने के लिए मिलेगा। देन इसके बाद देखो तीसरी रो की तीसरे कॉलम से कर दोगे जीरो की जीरो से करोगे जीरो, जीरो की जीरो से करोगे जीरो, और प्लस वन की वन से करोगे तो वन। ठीक है, अब देखो अब यहां पर जितने भी ये चार जो यहां पर बने निकल के जो आए, ये बने बेटा आपके फॉर्मूले। क्या बने ये आपके फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले पहले तो आप सबको याद होने ही चाहिए, ये फॉर्मूले पहले तो आप सबको याद होने ही चाहिए। पर अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूले याद ना हो, जब भी काम चल जाएगा, जब भी काम चल जाएगा, बस चुपचाप कुछ नहीं करना। जो यहां आरएचएस लिखी हुई है इसके तुरंत बाद ही अगले स्टेप में जो आरएचएस लिखा हुआ वो लिख दो। आ रही बात समझ में, क्योंकि मेरे को पता है कई बेवकूफ ऐसे हैं जिन्हें पूरे साल में फॉर्मूले याद नहीं हुए होंगे। बाकी आपकी जानकारी के लिए छोटे से हैं तो मैं यहां चार के चार फॉर्मूले लिख देता हूं जो यहां पर यूज होने। भाई एक होता है मेरा साइन ए प्लस बी, तो क्या होता है साइन ए कोस बी, और प्लस का कोस ए इंटू साइन बी। भाई प्लस वाले में प्लस आ जाएगा, माइनस वाले में माइनस आ जाएगा। सेम एज इट इज यहां देखिए कोस ए प्लस बी का देखो यहां पर कोस ए इंटू कोस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहां पर देखो प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस, यहां अपोजिट होता। आप देखो एक बार चेक करते हैं, कोस एक्स इंटू कोस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मेट ये फॉलो कर रहा है। आप देखो यहां पर ये कोस ए प्लस बी बन रहा नहीं बन रहा, एक्स वाई की फॉर्म में तो कोस एक्स प्लस वाई बन रहा नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा। फिर यहां को देखो भैया, यहां देखो ये माइनस ले लो बेटा इसमें से कॉमन, क्योंकि सेकंड स्टेप में यहां देखो माइनस आ रहा ना, तो भाई माइनस ले लो कॉमन। जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो ये तो माइनस बाहर आ गया, और यहां भी क्या हो गया ये प्लस। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, तो साइन ए प्लस बी का बन रहा है ये। अब देखो साइन एक्स प्लस वाई। आ रही बात समझ में। तो देखो यार इस तरीके से पूरा क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करो क्वेश्चंस की कि ये देखो क्वेश्चन देखो और तुरंत उसका सॉल्यूशन। अब तुम्हारे पास ये वीडियो सीरीज इस बात का सबूत रहेगी कि भाई कितने क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए और कितने क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए नहीं आए। इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। तो फटाफट से इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ध्यान देंगे,
यहां पर ही अगले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स आपको दी गई है जो कि क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, कभी ये स्क्वायर में भी आ जाता है, जब ये स्क्वायर में आएगा क्वेश्चन, तो जब ये पूछा जाएगा आपका 2 से 3 नंबर में, और कई देखो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्यूब में भी, है ना। तो जब ये पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा 4 नंबर या 5 नंबर में, ठीक है, जब ये क्यूब में पूछा जाएगा कि भाई इस तरीके से दे देगा कि एक ए मैट्रिक्स दे दी और फाइंड आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a और प्लस का 6i, ऐसा करके कुछ दे देगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो मैंने छोटा सा इजी क्वेश्चन अपने लिए लिया है ना, इजी क्वेश्चन मैंने अपने लिए ले लिया, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ दिया। तो आपको ये करना है घर जाके। तो भाई देखो, जो आपको गिवन है वो देख यहां पर लिख लेते हैं। तो गिवन है आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और ये 0, जो कि क्या है 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। तो मेरे को जो फाइंड करना है, तो फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5 और प्लस का 6i। तो बेटा सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। अब यहां मेरे पास ये 3 एलिमेंट है जो मेरे को चाहिए, ए स्क्वायर 5a और 6i। अब जो इनके बीच में साइन है बाद में हम उन्हें लगा देंगे। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ए स्क्वायर। अब बेटा ए स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, ए स्क्वायर को लिख सकते हो a इंटू ए। अब ए मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है, लिख दो यहां पर 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। देन दूसरा भी ए यही होगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब देखो, फिर देखो यहां पर मल्टीप्लीकेशन का रूल आ गया, नहीं आ गया? फिर देखो मल्टीप्लाई कैसा होती है। अब की बार मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, 2 की 2 में करा 4 आया, 0 की इसमें करा लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 की इसमें करा 1 आ गया। सेम एज इट इज इस रो की इस कॉलम में करो, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, 2 की 1 में करा 2 आ गया, 0 की इसमें करा कोई लिखने की जरूरत नहीं, 1 की 0 में करा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 2 आ गया। फिर 2 की 2 में करोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 की 2 में करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्लस का 2 आ जाएगा। और 3 की 1 में कर दोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। सेम एज इट इज दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 की 0 में करा 0 आ गया, 1 की 1 में करा 1 आ गया, प्लस 3 की -1 में कर दोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का 3 आ जाएगा। फिर देखो 2 की 1 में कर दोगे 2 आ जाएगा, 1 की 3 में कर दोगे 3 आ जाएगा, 3 की 0 में कर दोगे कुछ नहीं आएगा, बस ये आएगा। 1 की 2 में कर दोगे 2 आ जाएगा, 1 की यहाँ पर -1 की अगर 2 में करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, देन 0 की इसमें करोगे प्लस का 0 आ जाएगा, तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 की 0 में करा मेरा 0 आ गया, -1 की +1 में करा माइनस का 1, और 0 की -1 में करा 0 आ गया, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर 1 की मैंने 1 में करा 1 आ गया, ठीक है, और -1 की 3 में करा माइनस का 3 आ गया, और 0 की 0 में करा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा यहाँ से आपका जो ए स्क्वायर है वो आपको क्या मिल गया, 5 -1 2, और ये कितना हो गया मेरा 9, और ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया मेरा 5, और ये हो गया 0, ये मिला माइनस का 1, और ये मिला माइनस का 2। तो ये मिल गया आपको ए स्क्वायर। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत जरा सी भी कोई नहीं होगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर मेरा मिल चुका है यहाँ। अब बेटा मेरे को चाहिए 5a। क्या चाहिए? 5a। अब देखो 5a निकालने से पहले मैं आपको पहले बताऊं, 5 और a की वैल्यू लिखो, 2 2 1 और 0 1 -1 1 3 0। जब आप किसी भी एलिमेंट की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, मैं एक नहीं 10 बार आपको बताऊंगा जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तो भाई मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होती है। और अगर आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हो तो किसी एक रो में होगी या किसी एक कॉलम में होगी। अब वो आपकी इच्छा, जिसमें भी आपको करनी हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जी यहाँ पर ये आपका 10 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, देन 0 हो गया, 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, और ये 0 हो गया। बेटा ये आपका 5a निकल का आ गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, ये आपका 6i भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? 6i भी चाहिए। जैसे मैं यहाँ लाइन बना रहा हूं ऐसे पेपर में बना के मत आना बिल्कुल भी, और बाकी आपकी इच्छा है। अब देखो i क्या है। अब हाँ, i के ऊपर चलो बहुत अच्छा पॉइंट है बोलने के लिए, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अब देखो कुछ मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर यहाँ i दे रखा है और वो बताइए कि आप 2x2 का यूज करोगे या 3x3 का। तो भाई हमेशा याद रखना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें चलना है। अगर क्वेश्चन में मेरा ए जो 3x3 का है तो आई भी 3x3 का यूज करना है, और क्वेश्चन में अगर मेरा ए मैट्रिक्स जो है वो 2x2 का है तो मेरे को आई भी 2x2 का ही मानना पड़ेगा। और आई की वैल्यू आप जानते ही हो, जिसमें मेन डायगोनल क्या होते हैं 1 1 1 और अदर एलिमेंट क्या होते हैं 0 1 0 0 0 1 0 डन 0 0 1।
तो बेटा आप 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, अगर किसी को पता है तो यहीं से बताए ना, नहीं तो ये आपका होमवर्क है, थोड़ा देख लेना भाई। अगर मेन डायगोनल में अगर 1 1 एलिमेंट है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, पर मेन डायगोनल में अगर कोई और एलिमेंट है 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 या कोई भी नंबर है, पर वो नंबर सेम होना चाहिए, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? पता है किसी को? जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ोगे ना, उससे ज्यादा काय पढ़ोगे? पता ही ना। छोड़ो, क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो बेटा यहाँ तीनों वैल्यू आपको मिल चुकी हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू, 5a की वैल्यू भी और 6i की वैल्यू भी, ठीक है। देन जो मेरा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो उन्हें पूरा करते हैं। यहां पर देखो क्या दे रखा है, ये ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस का 6i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, लिख दीजिए यहाँ पर, ये 5 9 और ये 0 माइनस 1 और ये माइनस 2 और ये माइनस का 1। देन ये क्या है 2 5 और ये माइनस 2 माइनस 5 ए की वैल्यू क्या है आपके पास 10 10 और ये 5 0 5 माइनस 5। देन ये क्या है 5 15 और 0 5 15 और ये 0, ठीक है। और फिर भाई आपके पास क्या है प्लस का 6i, तो 6i ये रहा आपके पास, तो इसे प्लस कर दीजिए बस, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब देखो ये भी प्लस का प्लस प्लस के एक साथ लिख लेते हैं, और ये 5 और 6 कितना हो गया मेरा 11 हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 और ये 2 ही रहेगा। सेम एज इट इज, इसमें मैं इस एलिमेंट को ऐड करूंगा 9 हो जाएगा, इसमें इस एलिमेंट को ऐड करूंगा ये 0 ही रहेगा, इसमें इस एलिमेंट को ऐड करूंगा 4 हो जाएगा। देन इसको इस एलिमेंट में ऐड करूंगा माइनस का 1, इसको इस एलिमेंट में ऐड करूंगा तो मेरा 5 ही हो जाएगा, और इसको इस एलिमेंट में ऐड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का आपका ये दिया हुआ ही है 10 10 और ये 5 0 5 माइनस 5 5 15 और ये 0। अब भाई अब कुल मिला के यहाँ देखो 10 में से 11 में से 10 गया तो 1 बचेगा, इसमें आया माइनस 1, और यहाँ ये क्या आ गया मेरा कितना आ गया सॉरी माइनस का 3 आ गया, ठीक है। और ये 9 में से 10 गया माइनस का 1 आ जाएगा, 4 में से 5 गया माइनस का 1 आ जाएगा, 5 में से 15 गया माइनस का 10 आ गया, 0 में से 5 गया माइनस का 5, और भाई 1 में माइनस 1 में से माइनस का 5 गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में से 0 गया 4 आ जाएगा। देखो यार क्वेश्चन मेरा हो गया। अब मेरे को इस क्वेश्चन में कितना बोलना पड़ा, एक एक स्टेप मेरे को करना पड़ा, जब मेरे को इतना समय लगा। ये क्वेश्चन दिखने में खतरनाक है पर है बिल्कुल इजी। एक कंसेप्ट आपको पकड़ना है और उस कंसेप्ट पे आप करते चले जाओगे। आ रही ना बात समझ में? अगर किसी को ये डिफिकल्ट लग रहे हैं तो थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस कर लो। देन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैट्रिक्स आपको अच्छी करनी है, डिटरमिनेंट आपको अच्छा करना है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी। एक तो मल्टीप्लीकेशन कर जाओ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर जाओ, मैंने पहले ही बताया होगा, ठीक है। एक आपका ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला कर जाना, ठीक है, और एक कोलिनियर वाला कर जाना। देन एक मैट्रिक्स मेथड से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आना ही है, जिसमें आपका एडजॉइंट भी आ जाएगा, माइनर फैक्टर कोफैक्टर भी आ जाएंगे, और आपका ए इनवर्स भी आएगा, वो क्वेश्चन कर जाओ। देन यार मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट खत्म। तो ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ी ज्यादा खतरनाक है, बाकी जो इन्हें करेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे, और बाकी बहुत ही आसान इनकी कैलकुलेशन है। अब देखो ना, जब ऐसा पूछा जाएगा तो 2 या 3 नंबर में, और जब ये ऐसा पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में हो जाएगा, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा ए क्यूब। अब देखो ए स्क्वायर आपने ऐसा निकाला है, अब देखो ए क्यूब कैसे निकालते भाई आप, ए क्यूब में क्या करते ए इंटू ए, तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, ए की ए में मल्टीप्लाई करके, देन ए स्क्वायर जो आता है उसकी फिर एक और बार जो ए दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करते, है ना। तो इसको आप टफ नहीं कह सकते, लेंथ ही कह सकते हो, पर टफ नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। यूवी क्वेश्चन तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। जब पेपर कई बार बड़ा टफ बनाएंगे, बताता हूं मत दिखाओ, यहां ध्यान दो, ठीक। जब पेपर थोड़ा सा टफ आएगा, टफेस्ट की ओर जाएगा, तो भाई ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा सकता है। ये भी आपका सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो एक भी क्वेश्चन पर रिस्क नहीं ले रहा, जो भी सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो सारे कराने की कोशिश करूंगा मैं, जितने भी वीडियोस में अपलोड करूंगा, ठीक है। या जितने बच्चे यहां पर ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो ए आपको दिया गया है। अब ये शो करने के लिए बोल रहा है कि आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए, देन एक मैट्रिक्स दे दी, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसको देखते हैं। एलएचएस ले लेते हैं। अब फिर वही वाली बात है, देखो 2 क्रॉस 2 का है, तो आई भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 क्रॉस 2 का ही यूज करना पड़ेगा। तो आई प्लस ए,
तो आई की वैल्यू 1001, देन प्लस ए की वैल्यू बेटा दे रखी है 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2, और यहां पर भी इसे तो टेन अल्फा बाय 2 और ये 0। ठीक है, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। इसको इसमें ऐड करा 1 आ गया, इसको इसमें ऐड करा माइनस का टेन अल्फा बाय 2 आ गया, देन इसको इसमें ऐड करा टेन अल्फा बाय 2 आ गया, 1 को इसमें ऐड करा 1। ये आपका एलएचएस निकल के आ गया। ठीक है, चलो एलएचएस जितना आसान है, आरएचएस थोड़ा सा उतना ही थोड़ा लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेंथी कह सकते हैं। तो यहां ले लेते हैं आरएचएस। अब आरएचएस बेटा क्या दे रखी है आपको, आई माइनस ए, देन एक मैट्रिक्स है ये कोस अल्फा माइनस का ये साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा। ठीक है, तो भाई आई माइनस ए मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बस माइनस ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो 1 में से मेरा 0 जाएगा तो 1 ही बन जाएगा, देन 0 में से टेन अल्फा बाय 2 जाएगा तो प्लस का टेन अल्फा बाय 2 बनेगा। पॉइंट आ रहा ना समझ में, किसी को कोई दिक्कत? हाँ हाँ भाई वाह, भाई वाह, थोड़ी देर के लिए यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दो। ठीक है, अब 1 में से 0 गया 1, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो टेन अल्फा बाय 2। अब 0 में से टेन अल्फा बाय 2 गया तो माइनस का टेन अल्फा बाय 2, और 1 में से 0 गया तो क्या बनेगा 1। अब फिर यहाँ भूल जाओ, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, और इनटू, अब देखो ये कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। भाई भरे पड़े हैं यार ऐसे क्वेश्चन। फिर देखो मल्टीप्लीकेशन आ गई खून पीने को, और कुछ नहीं है। तो एक काम आप कर सकते हो, यहाँ कर ही लो, चलो जैसा भी है कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम 1 की कोस अल्फा में करी कोस अल्फा, देन प्लस लगाना मत भूल जाना टेन अल्फा बाय 2 की, अगर इसमें करोगे साइन में अल्फा में तो क्या जाएगा टेन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। अब देखो एक स्टेप में यहां कम करने की कोशिश करूंगा, टेन अल्फा बाय 2 को मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा बाय 2 और अपॉन कोस अल्फा बाय 2, देन इसकी मल्टीप्लाई किससे साइन अल्फा से। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? बाकी करने के लिए देखो यहां पर मैं इसे थोड़ा सा और इजी बना सकता हूं कि साइन अल्फा अल्फा का फॉर्मूला लगा के 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 से कोस अल्फा बाय 2 मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मेरा और इजी बन सकता है ये क्वेश्चन, बट डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करना आराम से हो जाएगा। तो पहली रो पहला कॉलम मेरा काम खत्म हो गया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 की यहां मल्टीप्लाई करी, क्या बना माइनस का साइन अल्फा और प्लस टेन अल्फा बाय 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो फिर टेन अल्फा बाय 2 को तोड़ रहा हूं साइन अल्फा बाय 2 और अपॉन में कोस अल्फा बाय 2 और इनटू कोस अल्फा। किसी कोई दिक्कत? ठीक है जी, दूसरी रो पहला कॉलम, तो यहां पर भी से तोड़ लिया साइन अल्फा बाय 2 और भैया कोस अल्फा बाय 2 और ये कोस अल्फा, एक देख के जी बुरा हो रहा, प्लस ये साइन अल्फा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देन टेन अल्फा बाय 2 को साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2 और इनटू साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा की में करी तो क्या आ गया कोस अल्फा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ रहा नहीं है क्वेश्चन में, एलसीएम वगैरह ले लेना, इसकी इधर इसके नीचे मान के इधर इसकी मल्टीप्लाई करी तो क्या आया कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाय 2 और प्लस का साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। और बच्चे अक्सर यहां भूल जाया करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना ये वाली बात, ये कोस अल्फा बाय 2 नीचे भी लिखना है, ये बात कई बार बच्चे भूल जाते हैं, कई बार बच्चे का मैं ही भूल गया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेशन दूंगा इसको लिखना भूल मत जाना। ठीक है, क्योंकि टीचर बालकों पर कोई लपेटता है सारी चीज, कुछ गलतियां टीचरों की भी होती हैं अपने जीवन में, जो करते हैं उन्हें याद रखते हुए फिर वो पढ़ाते हैं बार बार। तो भाई इसका एलसीएम ले लो दोबारा, यार नीचे कोस अल्फा बाय 2 आ जाएगा, देन इसे इसकी मल्टीप्लाई माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाय 2 और प्लस साइन अल्फा बाय 2 और इंटू कोस अल्फा। जल्दी जल्दी वीडियोस को वायरल कर दो, बाकी 12th का तो कंसेप्ट इतना नहीं डाला हुआ, अमीर बना दो मुझे थोड़ा सा, फिर इसमें टाइम नहीं लगेगा, इतना याद है। क्यों नहीं लगेगा? स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे। और इधर आपने बोली थी माइनस सोचना, ठीक है, तो जब सोच ले तो माइनस करना, वापस प्लस आ गई तो माइनस कहाँ पे? ओ भाई मुझे बता दिया, यहाँ जब यहाँ सोचा था तो प्लस आ गया तो ऐसे तो एलएचएस में था ना, तो ये तो नहीं कोई बात नहीं, ये तो एलएचएस में था, आई प्लस ए
एलएचएस में था, तो ये मैंने डायरेक्टली आई माइनस ए निकाला था ना डायरेक्ट, इसलिए सोच लिया, तो फिर तो ऐसे ही आ जाएगा ना। कोई बात नहीं, देखो देखो ठीक है, डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, ध्यान से देखना। फिर बेटा यहां देखो एलसीएम ले लिया, कोस अल्फा बाय 2 आ गया, और ये क्या बना माइनस का साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा और प्लस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा बाय 2। एक्चुअल में इसे वीडियो में आना है ना, यूं ही बात है, इसे वीडियो में आने की चाहत थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, भाई वरुण भाई है, छोटा भाई है, इसे फॉलो कर लेना है। तो कोस अल्फा बाय 2 ये साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा और इंटू कोस अल्फा बाय 2। भाई कुल मिला के सारी मल्टीप्लीकेशन खत्म, और अगले स्टेप में पूरी कोशिश करेंगे क्वेश्चन खत्म हो जाए। यहां देखते हैं आगे, चलो जी, फिर वही फॉर्मूले, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी क्या बनेगा, कोस ए माइनस बी। अब देखो ये बात विशेष रूप से याद रखना कि ए आपको अल्फा को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि है ही वही कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब प्लस आ रहा है तो किसका बनेगा, माइनस का ही तो बनेगा, और नीचे वाले कोस अल्फा बाय 2 को फिर मत भूल जाना, ये एज इट इज आएगा, ठीक है। सेम एज इट इज यहां पर देखिएगा दूसरे वाले पॉइंट पे, भाई दूसरा वाला पॉइंट क्या, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब ये माइनस का, तो यहां से स्टार्ट कर लो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का किसका बनेगा, ये साइन ए माइनस बी का, तो साइन अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा और अपॉन में कोस अल्फा बाय 2। क्लियर है। इधर देखिएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसका बनेगा, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 और अपॉन में कोस अल्फा बाय 2। किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर सेम एज इट इज यहां देख लो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो भाई ये किसका बन जाएगा, कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 और अपॉन में कोस अल्फा बाय 2 का। अब अगले स्टेप में देखिएगा, अल्फा में से अल्फा बाय 2 गया तो कोस अल्फा बाय 2 और अपॉन में कोस अल्फा बाय 2। सेम एज इट इज यहां देखो, यहां क्या बनेगा, माइनस का साइन अल्फा बाय 2 और अपॉन में कोस अल्फा बाय 2। सेम एज इट इज यहां देखिएगा, साइन अल्फा बाय 2 और अपॉन में कोस अल्फा बाय 2, और यहां पर देखो, यहां पर कोस अल्फा बाय 2 और अपॉन में कोस अल्फा बाय 2। अब भाई जो चीज आपको लेकर आनी थी देखो आ गया, कोस से कोस खत्म हो गया, यहाँ कोस से कोस खत्म हो गया, देन यहां देखिएगा 1 साइन अपॉन कोस क्या हो गया, माइनस tan अल्फा बाय 2 साइन अपॉन कोस क्या हो गया, tan अल्फा बाय 2 और 1। देखो जो आपका एलएचएस था वो आ गया नहीं आ गया, ये आ गया निकल के। अब ये चीज आप समझो ना, देखो 2-2 3-3 क्वेश्चन हमने देखे हैं यहाँ, थोड़े कैलकुलेटिव तो हैं बट हैं बिल्कुल बेसिक और इजी। आ रही बात समझ में, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर जितने आप लोग बैठे हो, नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन भी जब भी पूछा जाएगा आपसे 4 से 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब देखो इसके लिए भी मैं एक सजेशन वही दूंगा, सारा काम देखो सीधा सीधा करो, अगर फॉर्मूले भूल जाओ तो जो आरएचएस है वो चुपचाप, एलएचएस है वो चुपचाप लिख देना। अगर यहां आकर फॉर्मूले भूल जाओ, ये यहां के बाद कुछ समझ में ना आवे तो डायरेक्टली अगला स्टेप ये लिख देना, ठीक है, नंबर पूरे मिल जाएंगे। फेल हो रहे होगे तो पास हो जाओगे, ये सुपर जंगली बच्चों के लिए, ठीक है। तो भाई फटाफट से इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग ध्यान देंगे बेटा। ये एक्सरसाइज जो 3.3 है, अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन और करा देता हूं, पहले ये पूरी आपकी जो मैट्रिक्स वाली जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो 2 हैं, एक तो सिमेट्री मैट्रिक्स और एक स्क्यूसिमेट्री मैट्रिक्स, उसका क्वेश्चन लेके ही आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा क्या कंसेप्ट होता है, अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक्स ना पढ़ी हो तो भाई यहां एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखो कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ये वाला इफ a इज इक्वल्स टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, और कह रहा है देन वेरीफाई दैट a डैश इंटू a इज इक्वल्स टू आई। ये मेरे को वेरीफाई करना है, क्या करना है, ये वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने का मतलब ये ऐसा क्या दो प्रूफ करना है, शो करना है। देन आपको बेटा यहाँ पर ए मैट्रिक्स दी है जो कि 2 क्रॉस 2 की है, क्या है
2 क्रॉस 2 की। तो सबसे पहले यहाँ ए डैश को जानते हैं, व्हाट इज ए डैश। तो अगर ए डैश कह दो या ए का ट्रांसपोज कह दो, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती क्या है, इसमें बेटा रो और कॉलम का हम इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं, रो और कॉलम का इंटरचेंज। जैसे आपको ये जो एलिमेंट है रो की फॉर्म में लिखे हैं, बस इन्हें कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे को लिख देना है। जैसे यहाँ कोस अल्फा और साइन अल्फा, तो यहाँ तो कोस अल्फा रहेगा ही, और ये वाला साइन अल्फा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देन ये वाली रो है तो इसे भी कॉलम की फॉर्म में, माइनस का साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। तो भाई ये आपका क्या निकल गया, ए का ट्रांसपोज निकल गया। इतना आसान है, आ रही बात समझ में। अब क्या इसने बोला है, सिंपल ये बोला है कि भाई सब वेरीफाई करना, तो यार एलएचएस में ले लो। तो ए का ट्रांसपोज इनटू ए। अब देखो ए का ट्रांसपोज क्या दे रखा है, ए का ट्रांसपोज ये रहा, तो ये कोस अल्फा और ये साइन अल्फा, वो भी माइनस का, और ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, और इनटू, और भाई आपके पास ए रहा, कोस अल्फा और ये साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। बाकी आपको मैं बता दूं, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि ये जो ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज इनटू ए करोगे तो हमेशा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही निकल के आएगा। कई बार बथेरे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जाता है, तो आप इसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। और आएगा ही, देखो भाई पहली रो पहला कॉलम, कोस की कोस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दूसरे एलिमेंट की दूसरे मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स करते हुए क्या आता है, प्लस आता है, और माइनस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो भाई पहली रो दूसरा कॉलम, साइन अल्फा की कोस अल्फा की साइन अल्फा से, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है जी, सेम एज इट इज दूसरा पहला कॉलम, कोस अल्फा की साइन अल्फा से, तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है जी, फिर देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, साइन अल्फा की साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, देन प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो बेटा यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो पहली वैल्यू क्या बनी 1, इसका इससे कट गया तो क्या बना 0, इससे कट गया तो क्या बना 0, इसकी वैल्यू क्या बनी 1, जो कि किसके बराबर है, आई के। जो अब मेरे को प्रूफ करना था या जो वेरीफाई करना था वो मैंने यहाँ पर कर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज आपको दिया हुआ है, एक ही कोई वैल्यू दे रखी, देन वेरीफाई करने के लिए इसने बोला है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में आने की एक्सपेक्टेशन होती है 2 नंबर के लिए, और भाई एक क्वेश्चन देखो 7वां क्वेश्चन आपकी थर्ड एक्सरसाइज का। मतलब मेनली देखो ये जो वीडियो सीरीज है, वीडियो सीरीज में या अब जो लेक्चर जितने मैं ले रहा हूं उनमें वो क्वेश्चन मैं ज्यादातर करवा रहा हूं जो पेपर में आने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि भाई पेपर में ये आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो सारी चीजों में तो टाइम वेस्ट ही होगा कि भाई आपको मैं ये सिखाऊं कि भाई ए इंटू ए स्क्वायर होएगा, कैसा मल्टीप्लाई होगी, तो देखो इनमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मतलब ये समझ लो अगर आप ये पोर्शन अच्छे से करके चले जाओगे, वीडियो आपके पास रहेगी, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कई बार देखो ऐसा भी कहता है ए आपको कुछ दिया तो क्या कह देगा, ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर। तो ये वाला रिजल्ट भी कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा जाता ए इंटू आई, जो ए इंटू आई होता किसके बराबर होता, तो वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो बहुत सारे रिजल्ट है, जब आपको आगे और क्वेश्चन कराऊंगा तो देन आपको समझ में आते रहेंगे। ठीक, अब देखो 7वां क्वेश्चन है आपकी बुक में, 7वें के 2 पार्ट है। इसमें ये बोल रहा है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स। अब 7वें का दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है ये, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले आपको मैं सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। भाई सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होती क्या है वो आपको पता चलना चाहिए, और देन क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली फिर हो ही जाएगा। देखिएगा, अब ये जो सिमेट्री मैट्रिक्स होती है, मान लीजिए आपको एक ए गिवन है। ठीक है, ए आपको कुछ दिया गया है, तो सबसे पहले एक आपको ट्रांसपोज निकाल लेना है, ए की हेल्प से आप एक ट्रांसपोज निकाल लीजिए। देन सिमेट्री मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश। इसे आप करोगे तो बेटा आपका क्या निकल के आएगा, पी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, पी निकल के आ जाएगा। और पी का अगर आप ट्रांसपोज करोगे, पी का अगर आप ट्रांसपोज करोगे, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमेशा सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमेट्री मैट्रिक्स
कहलाएगा। अब सेम एज इट इज देखो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में होता है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को हम दिखा देते हैं थोड़ा सा क्यू से, किससे दिखा देते हैं, क्यू से। तो इसमें भी आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन होएगी, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, ए का ट्रांसपोज निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, ए का ट्रांसपोज निकाल लोगे। देन क्यू की वैल्यू निकालो, क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/2 ए माइनस ए डैश, ए डैश या ए का ट्रांसपोज, यहां से क्यू निकल गया। अब भाई ये जो क्यू निकल के आया है, अगर ये क्यू के ट्रांसपोज के, जो कि नेगेटिव वैल्यू हमेशा देगा, क्या देगा, हमेशा नेगेटिव वैल्यू, क्यू के ट्रांसपोज के और नेगेटिव वैल्यू के बराबर अगर ये हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स, क्या कहलाएगा, इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो सिमेट्री और इसकी सिमेट्री समझ में आया बढ़िया तरीके से। अब देखो यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, देन आपको अच्छे से क्लियर ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जी आगे, एक क्वेश्चन आपकी बुक का ही ले लेते हैं। बड़ी शांति क्लास में, वही वाह, आतंकवादी बच्चे आए नहीं है। ए की बेटा वैल्यू 1 -1 5 और ये -1 2 1 5 1 और 3। ठीक है, अभी कह रहा है इसको प्रूव करना है, शो करना है, सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, ये सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। तो भाई जैसा मैंने बोला था, देखो ए गिवन है, तो ए की हेल्प से क्या निकाल लो, ए का ट्रांसपोज निकाल लो। तो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, जो रो दे रखी है ना, बस कॉलम की फॉर्म में हम इंटरचेंज कर देंगे। तो 1 -1 और ये 5, 1 -1 और ये 5। अब देखो -1 2 1, तो -1 2 और ये 1। अब ये 5 1 3, तो 5 1 और ये, देखो वैसे तो जो ए है और ए का ट्रांसपोज आपस में बराबर ही है, अगर देख पा रहे होगे तो ये दोनों वैल्यूज क्या आपस में बराबर है। तो यहां तो हम बोल सकते हैं, पर एक कंसेप्ट होता है वो हमें करके दिखाना ही होता है। ठीक है, तो भाई पी की वैल्यू फाइंड करो, पी बराबर क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो भाई देखो p इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो मेरे पास a और a का ट्रांसपोज है, तो इसे मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली यहां पर। तो पहला एलिमेंट पहले में ऐड करोगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन इसको इसमें ऐड किया, माइनस का 2 आया, इसको इसमें ऐड किया 10 आया, इसको इसमें ऐड किया, माइनस का 2 आया, इसको इसमें ऐड किया 4 आया, इसको इसमें ऐड किया 2, फिर 5 को 5 में 10 आ गया, 1 को 1 में 2 और ये आ गया 6। ठीक है, अब भाई 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देन एक बार फिर मैं बताऊंगा, हर पार्ट में हर बार मैं बोल रहा हूं कि मैट्रिक्स में अगर किसी एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन होती है बाहर के एलिमेंट की, तो सभी में होती है, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो भाई यहाँ जो आपको p मिला है, p देख लीजिएगा आप, 1/2 की यहाँ मल्टीप्लाई करी तो भाई यहाँ 1 आ जाएगा। देन यहाँ -1 5 और ये -1 और ये 2 और ये 1 और ये 5 और ये 1 और ये 3, ये बेटा आपका p निकल का आ गया। क्या निकल का आ गया, p। अब देखना एक बारी p का ट्रांसपोज भी निकाल लो भाई, तो p का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 -1 और ये 5 -1 2 1 और ये 5 1। अब देखो मैं बोल सकता हूं कि p इज इक्वल्स टू p का ट्रांसपोज आपस में क्या आ गए हैं बेटा, बराबर आ गए हैं। तो आप इसे बोल सकते हो कि दिस इज सिमेट्री मैट्रिक्स। क्लियर है, किसी बच्चे को परेशानी जरा सी भी। अब देखो सिमेट्री मैट्रिक्स का क्वेश्चन करा दिया है, इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी बन जाता है, वो भी देख लो कि भाई ये सम की फॉर्म में दे रखा है, कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको सम की फॉर्म में। अब देखो जैसा एक क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, 8वां क्वेश्चन देख लो, ये कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए। अब ए एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है यहाँ पर 1 6 1 5 6 1 5 6 और ये 7। अब ये कह रहा है यहाँ इसने बोला है वेरीफाई दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स, कि इसका और इसका अगर सम कर दोगे तो क्या कहलाएगा, ये इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखो ए है, अब ए की हेल्प से क्या निकाल लो, ए का ट्रांसपोज निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 1 5 6 7। बेटा दोनों को ऐड करो, क्या करो, अब इसे किसी के बराबर मान लो, p के बराबर मान लो, किसके बराबर मान लो, p के बराबर मान लीजिए। तो p इज इक्वल्स टू दोनों को ऐड कर दो, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 14। क्लियर है, ये आपका p निकल गया, क्या निकल गया, p निकल गया। ठीक, अब भाई p का ट्रांसपोज निकाल दो यार, क्या निकाल दो, ट्रांसपोज 2 और ये 11 11 दोनों बराबर आ रही है वैल्यू, तो बोल सकते हैं कि ये भी क्या होगी, सिमेट्री मैट्रिक्स। तो मिनटों की सेकंड में होंगे। अब आपके पेपर बड़े नजदीक हैं, जितना अच्छा हो सके आप तो प्रैक्टिस करो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखो आराम से बता दिया, नहीं बता दिया, यहां पर सिमेट्री मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स
होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो यहां आपका थोड़ा सा जो एनसीईआरटी की बात करूं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पेपर में, वो एनसीईआरटी के यहां पर फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन भी मैट्रिक्स के हैं जो मुझे कराने। ठीक है, अब जो आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है वो एलिमेंट्री मेथड पे है, उस क्वेश्चन को मैं ले लूंगा आपकी डिटरमिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज के साथ में, जो आपने ए इनवर्स का देखा होगा क्वेश्चन, एक्स वाई जेड की वैल्यू वाला। ठीक है, तो देखो इन वाले पार्ट्स में तो मैंने यहां पर ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मैट्रिक्स के ही कराए हैं, देन एक कंसेप्ट लेके चले हैं कि कोई कंसेप्ट का क्वेश्चन हमारा रह ना जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें मैं ज्यादातर क्या लूंगा, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन लूंगा, और ये है कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर में डिटरमिनेंट को भी खत्म किया जाए। ठीक ठीक है, चलो तो भाई देखो मैट्रिक्स के अभी तक बेटा हमने ज्यादातर क्वेश्चन लिए हैं और एक कंसेप्ट पर काम करे जा रहे हैं बार बार कि कोई भी कंसेप्ट हमारा रह ना जाए। तो अभी जो फिलहाल है, फिर अब मैं दोबारा से डिटरमिनेंट के क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन मैंने ज्यादातर करवाई दिया आपको, जो भी आपका एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें दे रखी हैं वो सारे करवाए। बाकी अभी मैट्रिक्स के भी जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी करवाऊंगा। वहां क्या करेंगे, अभी देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे एक कंबाइंड साथ में ले लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने हेडिंग यहाँ डाली हुई है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, तो इन दोनों टॉपिकों का हमें ख्याल रखकर चलना पड़ेगा। अब देखो जो आपकी, अगर मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट की बात करूं, तो डिटरमिनेंट में बेटा जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, इसमें ये 2 बड़े फेमस क्वेश्चन हैं जो पेपर में कई बार आए हैं यार। दोनों ही क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एक मैं करा दूंगा और एक आप कर लेना। एक तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 4 और ये 2, देन शो दैट क्या शो करना है, 2a का डिटरमिनेंट एंड 4 ऑफ डिटरमिनेंट a। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट a दिया हुआ है 1 0 1, देन 0 1 2 और 0 0 4। इसमें शो करने के लिए क्या बोल रहा है, 3a का डिटरमिनेंट और 27 ऑफ डिटरमिनेंट a। बात मत करो यार। अब देखो आप खुद एक चीज समझो, अगर मैं यहां आपको कंसेप्ट सिखाऊं भाई डिटरमिनेंट ए को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, या 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है इसे ऐसे सोल्व करते हैं, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है इसके लिए ऐसे सोल्व करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला रट लो, तो देखो उसमें हमारी जो वीडियो है बड़ी लेंथी हो जाएगी। अब देखो यहां पर मैं क्वेश्चन भी ले रहा हूं, देन डिटरमिनेंट सोल्व करना भी आपको बड़े आसानी से सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहां एक तीर से हमारे 2 निशान हो जाएंगे, क्वेश्चन भी हो जाएगा, देन हम डिटरमिनेंट सोल्व करने का तरीका भी सीख जाएंगे। ठीक, अब पहले डिटरमिनेंट के और मैट्रिक्स के बारे में फिर मैं एक बात बता दूं, जो मैट्रिक्स आपकी सोल्वेबल नहीं है और जो डिटरमिनेंट होता है वो सोल्वेबल होता है। ठीक है, देन यहां पर जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो आपको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का मिलेगा। जैसे आपने 2 क्वेश्चन देखे तो दोनों ही देखो यहां पर 2 रो है और 2 कॉलम, ऐसे यहां पर 3 रो है 3 कॉलम्स हैं। आ रही है बात समझ में? तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो तो आपको मिल सकता है किसी भी फॉर्म में, पर जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो हमेशा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, अब देखो दोनों ही क्वेश्चन बड़े लाजवाब है, जब भी पूछे जाएंगे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। अब देखो बेटा एक पॉइंट और था नोट पॉइंट के रूप में, आप याद रख सकते हो कि अगर मैट्रिक्स में हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, भाई एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, तो सब ए एलिमेंट में उसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, सभी रो और सभी कॉलम में होगी। बट यहां ऐसा नहीं है, अगर मेरे को यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी तो बेटा 2 की या तो किसी एक रो में करना होगा या किसी एक कॉलम में। पर बच्चे जो यहाँ गलती करते हैं, देखो ये ए जो आपको दिया है मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया है, तो यानी अगर मेरे को 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो सब में ही करनी पड़ेगी। बट अगर ए आपका क्या होता, डिटरमिनेंट होता, क्या होता, डिटरमिनेंट की फॉर्म में ऐसा करके बना हुआ होता, तो आपको या तो किसी एक रो में करनी पड़ती या किसी एक कॉलम में। वो आपकी इच्छा है कि किस आप रो में करोगे और किस कॉलम में आप लोग करोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। तो यहां आपको ए गिवन है, तो सबसे पहले देखो जो आपको जो रिजल्ट लेकर आना है, जो शो करना है, वो क्या है, 3a का डिटरमिनेंट और 27 ऑफ डिटरमिनेंट a। तो बेटा यहां LHS ले लेती। अब जो LHS है वो 3a का डिटरमिनेंट है तो देखो पहले मेरे को 3a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 3a। तो बेटा 3a कैसे फाइंड होगा, तो a में 3 की मल्टीप्लाई कर दो और ये मैट्रिक्स की फॉर्म में तो सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसमें होएगा, सभी एलिमेंट में। तो 3 0 और ये 3, देन 0 3 6 0 0। ठीक है जी, 3 ये निकल गया। अब ये कह रहा है इसका डिटरमिनेंट, तो यार इसका डिटरमिनेंट निकाल दो बस, 3 0 3
036 और 0012। अब देखो यहां जब पेपर में, यार देखो बीच में थोड़ा थोड़ा पेपर ट्रिक भी मैं देता रहूंगा आपको। अब ये डिटर्मिनेंट सोल्व करना, अगर आपका ये क्वेश्चन ऐसे करके बन जाता है और पेपर में आ जाता, तो अब कुछ बच्चे बेवकूफ ऐसे होंगे जो करेंगे यहां से सोल्व, यहां से सोल्व, यहां से। अब देखो आपको मैं एक मोस्ट कॉमन ट्रिक दे रहा हूं जो सब टीचर्स बताते भी हैं, कि आपको उस रो और उस कॉलम के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करना है जहां आपको ज्यादा जीरोस दिखें, जहां आपको ज्यादा जीरोस दिखें। बाकी इसका जो साइन होते हैं सबके वो मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस और ये प्लस, जो मेन डायगोनल होंगे ये हमेशा किस किस के मिलेंगे आपको, प्लस के मिलेंगे। देन और एलिमेंट आपको नेगेटिव मिलेगा। वो आपकी इच्छा है कि जो डिटर्मिनेंट आपको किसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। आप R1 के, R2, R3, C1, C2, C3 किसी के भी अकॉर्डिंग आप इसे सोल्व कर सकते हो। देन आंसर सबसे सेम ही आएगा, आप ये चीज भी चेक कर सकते हो। पर जो मैं इसको जो सोल्व है वो करने वाला हूं C1 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू C1। अकॉर्डिंग टू C1 में क्यों जा रहा हूं यार, अकॉर्डिंग टू C1 इसलिए जा रहा हूं क्योंकि केवल मेरे को ये एलिमेंट लिखना पड़ेगा, ये और ये लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बाहर जीरो है तो अंदर वाले एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। चाहे अंदर कुछ भी है, बाहर अगर जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर सारी चीज फिनिश हो जाती है। तो भाई यहां पर देखिए 3a का डिटर्मिनेंट, अब ये किसका है, पहला वाला जो साइन है किसका होता है, प्लस का होता है, प्लस का 3। देन इसको देखो, इससे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये 3 6 0 और ये 12, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और देखो 3 और बेटा इसकी मल्टीप्लाई करो। अब देखो 2 क्रॉस 2 की कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि कितनी भी बड़ी डिटर्मिनेंट हो लास्ट में टूटनी वो 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट पे ही है। तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सोल्व करना आना चाहिए। अब कैसे होता है, इसी एलिमेंट की यहां मल्टीप्लाई करते हैं, देन बीच में लगाते हैं माइनस। बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, प्लस लगा के आते हैं, तो गलत आपको नहीं करना। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो, फिर माइनस, तो 12 की 3 से करें कितना आ गया 36, और माइनस 0 की 6 से करोगे क्या आ जाएगा 0, और 36 दिया होता है 108। क्या होता है 108, 108 होता है। तो बेटा ये आपका LHS निकल के आ गया। अब प्यारे बच्चों यहां पर ये क्या करा RHS में, RHS में इसने बोला है, यहां मैं बता रहा हूं आपको 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी जो A है इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्या कर दीजिए, आप इसे लिख दीजिए। तो सबसे पहले 27 तो एज इट इज ऐसी रहेगा। अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के लिए बस भैया ये वाले जो एस है ना इन्हें खत्म कर दो, तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाएगा 101, देन 012 और 004, है ना। तो अब भी देखो थोड़ा सा माइंड लगाइए, अब भी किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, C1 के, क्योंकि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 2 zeros आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू C1 भैया, तो 27 ऑफ, ये किसका होता है, पहला वाला मार्क प्लस का होता है, तो प्लस का 1 लिख लो। अब देखो इससे ये खत्म, ये खत्म, तो क्या आ जाएगा 1204, ठीक है जी। अब देखो 27, और यहाँ पर ये 1 है तो 1 का तो कोई लिखने का कोई मतलब भी नहीं बनता वैसे, पर 4 1 से कितना हो जाएगा 4, देन 0 की 2 से करोगे 0 आ जाएगा, और माइनस तो आपको लगाने है। अब भैया वही 27 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 108, ठीक है। अब मुझे तो रटे पड़े, आप मल्टीप्लीकेशन करके ही देखना, क्योंकि हर साल कराता हूं तो इसलिए रट गया, बाकी ये नहीं है कि हम बहुत बड़े धुरंधर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देख लो दोनों रिजल्ट मेरे क्या आ गए, आपस में बराबर आ गए, LHS बराबर मेरी RHS आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन जब आएगा 2 नंबर में आएगा, बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। अब देखो जो डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट मैंने क्वेश्चन खुद लिए, इसमें थोड़ी से ज्यादा कैलकुलेशन थी। अब ये 2 क्रॉस 2 का तो होपफुली आप कर ही लोगे, अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो भाई जितने भी अच्छे से, देखो मैं ये सोच रहा हूं कि जितना भी अच्छा हो सके आप लोगों को कंप्लीट कराई जाए सारी चीजें, मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट की, देन जितने भी सारे टॉपिक्स हैं। तो ये जितनी वीडियोस अब आप लोगों के लिए आएंगी मैराथन वीडियोस, ये आपके बहुत पेपर टाइम पे हेल्प हो जाएगी। देन एक एक पार्ट से, मतलब एक एक वीडियो से आपके पूरे पूरे टॉपिक फिनिश हो जाएंगे। देन इनके अलावा अगर ना भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, 90 to 95 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो कह नहीं सकता, बाकी सारा कुछ पढ़ाया हुआ ही आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। बेटा सभी लोग ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है सोल्व द इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, ये क्वेश्चन 101% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। और जब भी आएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस के लिए मैं अगर बोलूं थोड़ा सा कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि भाई ये 101% पेपर में तो मिलेगा मिलेगा, और ये नहीं आया तो पेपर नहीं होगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर 1% ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के बोल सकता है ए इनवर्स के लिए कि भाई ए इनवर्स फाइंड कीजिए, कि कोई एक मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड कर दीजिए, है ना, तो आना तो जरूर है। ठीक, बाकी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है या इस मेथड में क्या है, पहले क्रैमर रूल भी आता था इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, तो वहां बोलता था कि सोल्व द इक्वेशन। अब वहां क्रैमर रूल जो होता था वो वाला कंसेप्ट थोड़ा छोटा होता था, होता वो भी इजी था और होता ये भी इजी है, बट ये थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा मतलब क्या ना, क्वेश्चन बहुत लेंथी सा हो जाता है। तो आप लोगों के लिए सजेशन तो यही रहेगा मेरा इस क्वेश्चन को लेके कि चाहे इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट 3 मिनट फालतू लगा लेना, बट इसे गलत मत करना, कैलकुलेशन गलत बिल्कुल मत करना। ये कहना ये चाह रहा है, यहां आपको 3 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं, जिनमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो 1। अब देखो यहां पर तीनों वेरिएबल की पावर पहली इक्वेशन में 1 दे रखी है, दूसरी में 1, तीसरी में भी 1। ये पावर देखो जहां कुछ भी नहीं होता वहां क्या होती है, पावर 1। तो इन्हें सोल्व करना है। अगर मेरे पास 2 इक्वेशन होती थी एक्स वाई की फॉर्म में 10th क्लास लेवल में, तो वहां आपको 2-3 मेथड बताए जाते थे, एक तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था। पर 3 इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अब यहां पर बोला गया कि भाई मैट्रिक्स मेथड। और देखो 12th के अगर मैं बात करूं सिलेबस में तो मैट्रिक्स मेथड ही रहा है, तो इस पूरी वीडियो में हम मैट्रिक्स मेथड डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से सबसे। तो 3 इक्वेशन मैंने ली है, क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको ज्वाइन करना है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आना है, वो पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सेम फॉर्मेट ये ही यूज करना है जो मैं इस क्वेश्चन में कराने वाला हूं। ठीक, देखो बेटा सबसे पहले तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो आप लोग याद रखो, देन क्वेश्चन मेरा बिल्कुल इजी हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू पी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। अब ये कहां से आया कैसे आया वो भी आपको बता दिया जाएगा, पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर x क्या है, a इनवर्स क्या है और b क्या है वो जान लीजिए पहले। अब देखो x की अगर मैं बात करूं तो x तो भाई सिंपल है, जो वेरिएबल है वो ही आपका x है, और आपको इस फॉर्म में लिख देना x y एंड z की फॉर्म में आपको एक मैट्रिक्स लिख देनी है। देन बात करेंगे ए इनवर्स की, तो भाई ए इनवर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा, पर ए इनवर्स आपका जब ही फाइंड हो सकता है जब आपको ए का पता हो कि व्हाट इज ए क्या है। देन अगर पहले बी की बात कर लेते हैं तो बी क्या है, बी है आपके कांस्टेंट वाली टर्म्स जिनके साथ एक्स वाई का कोई लेना देना नहीं है, तो ये 4 0 और ये 2 यहां पर मैंने लिख दिया। देन अगर इस इक्वेशन में मैं ए इनवर्स निकाल के यहां पर रख दूं और फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी और कंप्लीट मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो अब एक नया क्वेश्चन यहां बन गया है, और ये क्वेश्चन मैंने लिया ही केवल इस वजह से है कि इसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसमें आपका ये एक्स वाई जेड की वैल्यू वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, यहां आप ए इनवर्स निकालना भी सीख लोगे, यहां आप अगर मैं बात करूं तो एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना सीख लोगे, यहां पर आप माइनर फैक्टर को फैक्टर भी निकालना सीख लोगे। देन किसी बच्चे को अगर डिटर्मिनेंट सोल्व करना नहीं आता तो आप डिटर्मिनेंट सोल्व करना भी इस क्वेश्चन के द्वारा सीख जाओगे। आ रही है बात समझ में? तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो भाई टू फाइंड ए इनवर्स, टू फाइंड ए इनवर्स, तो भाई अगर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया तो ए इनवर्स का तो आ ही जाएगा, और ए इनवर्स का क्वेश्चन भी लॉन्ग में आएगा। अब ए इनवर्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बी तो है ही ना यार, कोई बी कह रहा दिखा, चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं। तो ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बेटा ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है और ए इनवर्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, तो अगर मैं बात करूं अभी एक क्वेश्चन पहले ही आपको मैंने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये बात सबसे विशेष याद रखना कि जब भी आपको पेपर में दिया जाए तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना। क्यों? अब ये बात मैं इस वजह से बोल रहा हूं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 अगर मेरा आता है तो इसे सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। देन आप वहां बोल सकते हो कि एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यूज नहीं होंगी, या इसकी पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं बनेगी कि एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। वहीं पर आप इसको छोड़कर आ जाओगे। पर अगर ये आपसे यार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, 6 नंबर 8 नंबर में पूछेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है कि यहां पर 0 बने।
आ रही है ना बात समझ में? तो इसीलिए क्वेश्चन लिया, एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि कहीं ये जीरो बन रहा है नहीं। बाकी यार देखो मेरे को जरूरत तो है क्योंकि मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा निकाल के। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकंड। फिर भाई अगले स्टेप में देखो, तो टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब अगर ऐसे आप लिख लिख के करके आओगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे नंबर मिलने के पूरे चांसेस है। अब देखो यार, अगर मैं बात करूं यहाँ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की या ए इनवर्स निकालने की, तो उससे पहले बेटा मेरे को चाहिए ए। क्या चाहिए? ए। अब यार ए जो मिलेगा वो आपको इनकी हेल्प से मिलेगा। किनकी हेल्प से मिलेगा? इनकी ही हेल्प से आपको ए देखने के लिए मिलेगा। अब ए कैसे मिलेगा देख लो, यहां पर जो ए होगा बेटा वो होगा इनका जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे वो हमेशा आपको ए बना के देगा। अगर बात करूं यहाँ एक्स कोफिशिएंट की तो यहाँ 1 है, वाई के कोफिशिएंट की -1, जेड के कोफिशिएंट की 1, सेम एज 2 1 और ये -3, 2 1 और ये माइनस का 3, और यहाँ पर एक्स का देखो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो यहाँ जो डिटर्मिनेंट आपको वो जो अगर मैट्रिक्स की बात करो तो मैट्रिक्स आपको ए ये आपको देखने के लिए मिला। अगर बात करें अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो सबसे पहले इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 1 -1 1, देन 2 1 -3 1 1 1। ठीक है, अब देखो यहां इस क्वेश्चन को मैं चाहूं तो थोड़ा सा मैं इजी बना सकता हूं। इजी कैसे बना सकता हूं? इसमें मैं प्रॉपर्टी का यूज करके। कैसे भाई? अगर मैं देखो, अगर किसी बच्चे को प्रॉपर्टी यूज करनी ना आए तो डायरेक्टली इसे R1 R2 R3 या C1 C2 C3 के अकॉर्डिंग इसे सोल्व कर सकते हो। देन अगर प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्वेश्चन बट मेरा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं किसमें? R1 में। R1 में मैं क्या करने वाला हूं? R1 माइनस R2 वो R3, R1 माइनस R3। ये मैंने क्यों करा है? ये प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करती है वो भी आप देख लीजिए। भाई ये जो मार्क होता है इससे पहले जो भी आपकी रो या कॉलम लिखी हो तो उसमें आप करते हो इंटरचेंज। क्या करते हो? नंबरों का इंटरचेंज करते हो। अब इसमें करना क्या है देखो, यहां पर ये अब किस में चेंज करना है मेरे को? R1 में। तो R1 को तो लिखूंगा नहीं, बाकी R2 और R3 सेम एज इट इज में ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, अब R1 में मुझे क्या करना? R1 माइनस R2, मतलब R1 के जो भी एलिमेंट है उसमें से R3 के सारे एलिमेंट को मेरे को घटा देना है, और जो उसके सामने आ रहा है अपोजिट में, तो 1 में से 1 गया तो बेटा क्या बन जाएगा? 0। -1 में से -1 जाएगा तो -1 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 2, क्योंकि ये भी माइनस का और माइनस का 1 बनेगा तो माइनस का 2 मिल जाएगा। सेमेस्टिज 1 में से 1 गया तो क्या मिल जाएगा मेरा? 0। अब देखो यहां मेरा क्या हो गया? ये मेरे को 2 0 मिल गए। अब मैं इसको देन R1 के अकॉर्डिंग इसे सोल्व कर लूंगा तो मेरे को 2 एलिमेंट की कैलकुलेशन करने से मैं बच जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे माइनर पॉइंट पे आपको अपना समय भी सेव करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू R1 मतलब रो 1 के अकॉर्डिंग मैं इसे सोल्व करने वाला हूं, तो यही एलिमेंट लिख लूं। अब देखो ये एलिमेंट अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी किसका होता है? माइनस का होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था भाई, प्लस का हो गया माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस और ये प्लस। जो मेन डायगोनल होते हैं ये आपके किसके होते हैं? प्लस के। तो दूसरा एलिमेंट तो ऑलरेडी माइनस का होता है, तो माइनस माइनस क्या लिख दोगे? प्लस का 2। इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, क्या मिला आपको? 2 -3 1 और ये 1। देन आपको क्या मिल जाएगा? 2 ब्रैकेट में 1 की 2 में करा 2 और माइनस का और माइनस प्लस 3, तो कितना आ गया? 5 और 5 2 जा 10। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ गई? 10 आ गई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई? 10। लास्ट में लिख देना यहाँ डज नॉट इक्वल 0। तो ये सोल्वेबल है, जो क्वेश्चन है मेरा सोल्वेबल है। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना यहाँ पॉसिबल है। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकल गया, फटाफट यहाँ फेंक देंगे निकल जाएगा। अब देखो, अब जो मेरी मेन कहानी शुरू होती है वो होती है एडजॉइंट ऑफ ए की। किसकी होती है? एडजॉइंट ऑफ ए की कहानी शुरू होती है। देन ये मैं निकाल दूंगा, यहाँ रख दूंगा ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स निकलने के बाद यहाँ रख दोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, देन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, तो अब यहां पर देखिए, तो टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब बेटा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को निकालने पड़ते हैं माइनर्स। ठीक है, देन इसके बाद मेरे को निकालने पड़ते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, अब ये माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या है अभी आपको समझाता हूं। अब कोफैक्टर निकलने के बाद फिर एक बनेगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। पता है नहीं पता? किस किस को पता है? 2 ही बच्चों को पता है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। माइनर्स निकालते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं ए की, तो ए में कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। तो 9 के 9 क्या बनेंगे? पहले माइनर्स बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे देख लो। पहले एलिमेंट होगा M11, दूसरा होगा M12, तीसरा होगा M13,
M13 सेम एज इट इज M21, M22, M23, M31, M32 और M33। ठीक है जी, क्वेश्चन थोड़ा ये लेंथी है तो मेरे को ये भी देखना बोर्ड पे ये आएगा नहीं आएगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें पहली बारी में। ठीक है, अब बेटा M11 में निकाल रहा हूं। अब M11 के लिए देखो क्या जाएगा, यहाँ पहला रो पहला कॉलम। अब देखो ये डिटरमिनेंट सोल्व करना, मैट्रिक्स में मत पहुंच जाना। तो पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ मेरे को मिलेगी ये वाला डिटरमिनेंट मिलेगा, तो मैं इसे डायरेक्टली सोल्व करके लिख लूं भाई। 1 की 1 में करी 1 आ जाएगी, और फिर माइनस माइनस प्लस का 3 1 जा 3, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। सीधे देखो यहाँ पर M12 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। 2 1 जा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और फिर क्या मिल जाएगा प्लस का 3, तो कितना आ गया 5 आ गया। सेम एज इट इज M13, तो पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये कितना आ जाएगा 2 - 1 कितना आ गया 1 आ गया। सेम एज इट इज दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ये क्या मिल जाएगा आपको -1 और ये -1, तो कितना आ गया -2। ठीक है, अगर मैं बात करूं M22 की, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 4 एलिमेंट मिलेंगे, ये क्या मिल जाएगा आपको डायरेक्टली 0 ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि 1 की 1 में कर दोगे 1 आ जाएगा, 1 की 1 में कर दोगे 1 आ जाएगा, देन माइनस साइन आता ही है। ठीक है, अगर बात करेंगे M23 की, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो यहां क्या मिल जाएगा आपको बेटा -1, देन ये वन प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये 4 एलिमेंट मिले, 1 की 1 में करी 1 आ गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो -1 प्लस का 1 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस। M31 की अगर बात करें, तो तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, ये 4 एलिमेंट मिलेंगे, तो 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 हो जाएगा। माइनस का तो कितना आ गया बेटा 2 आ गया, और 3 2 जा, अगर तीसरी रो दूसरे कॉलम की बात करेंगे, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये कितना बन जाएगा -3 और ये -2, कितना बना -5। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, कितना मिल गया 3 मिल गया। देखो कैलकुलेटिव तो है क्वेश्चन कि यहाँ आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी, बट कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो ये सब आपने निकाल दिए हैं आराम से। अब देखो यहाँ इसे तो करते हैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा कोफैक्टर की, अगर मैं बात करूंगा यहाँ कोफैक्टर की, तो भाई जो कोफैक्टर्स होते हैं उन्हें ए से रिप्रेजेंट करते हैं, देन जितने भी मेरे माइनस निकले हैं इन सबके मेरे कोफैक्टर्स भी निकलेंगे। अब वो कैसे निकलेंगे देखो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब देखो यहां मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, क्या होता है कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, ये माइनस ना निकाल के डायरेक्ट कोफैक्टर्स ही निकाल देते हैं। तो देखो करना तो गलत नहीं है, पर अगर आपको एक अच्छी कॉपी लिखनी है तो ये बात विशेष रूप से याद रखना कि माइनस भी आप अलग से निकाल के दिखाना, कोफैक्टर भी आप अलग से निकाल के दिखाना, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका कॉपी का। तो देखो यहाँ पर अब ये इसमें क्या होता है, -1 की पावर जो यहाँ एलिमेंट लिखे हो इन दोनों को बस ऐड करना आपको। तो 1 और 1 को ऐड करा, डायरेक्टली लिख देता हूं 2 आएगा, और इंटू M11। सिमिलरिटी -1 और 1 और 2 को ऐड करा 3 और इंटू M12, -1 और 1 और 3 को ऐड करा क्या गया 4 M13। क्लियर है। सेम एज इट इज -1 की पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू M21, -1 की पावर 4 और इंटू M22, -1 की पावर 5 और इंटू M23, -1 की पावर 4 इंटू M31 और -1 की पावर 5 इंटू M32, -1 की पावर 6 और इंटू M33। यार है बहुत बड़ा क्वेश्चन। चलो देखो अब सिंपल है, डायरेक्टली करेंगे। तो देखो यहाँ M11 की वैल्यू रखेंगे 4, अब -1 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो डायरेक्टली एक एलिमेंट क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा। सेम एज इट इज अगर -1 की क्यूब कर देंगे, पावर 3 कर देंगे, तो क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। अब ये क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ नेगेटिव। सेम -1 की पावर 4 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव रहेगा। और M13 की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो 1 ही आ जाएगी। मतलब देखो एक बात याद रखना, क्वेश्चन बेशक बड़ा हो पर अपना बिल्कुल भी सेंस नहीं खोना, आराम आराम से पहुंच जाओगे बिल्कुल।
पर कैलकुलेशन पहली बारी में ये देखना गलत ना हो, ठीक है। अब सेम एज इट इज देखो, -1 की पावर 3 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और M21 की वैल्यू की बात करूं तो कितना आ जाएगा, -2, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। सेम एज इट इज A22 की बात करूं तो यहां पर देखो -1 की पावर अगर 4 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और M22 की वैल्यू क्या बेटा, 0, ठीक है। -1 की पावर क्या है, यहां पर 5 है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव कितना हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू देखो, और M23 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा। सेम एज इट इज A31 की बात करेंगे तो -1 की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव, और M31 कितना दिया हुआ है आपको, 2, सेम एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस वैल्यू देगा, और M32 की वैल्यू क्या है आपके पास, -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर M33 की बात करेंगे, A33 की, तो M33 की वैल्यू 3 है, और ये क्या हो जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव, तो कितना देगा, 3। अब बेटा सारे एलिमेंट आपके निकल चुके हैं, और यहां से प्यारे बच्चों आपको एक मैट्रिक्स सी मिलेगी, क्या मिलेगी, मैट्रिक्स सी। अब जो मैट्रिक्स सी मिलेगी, सबसे पहले उस मैट्रिक्स को आप बना लेंगे, ठीक है, एक सी मैट्रिक्स स्कीम की हेल्प से बना लेंगे। देखो तो एक सी मैट्रिक्स कैसे होगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, यहां से भाई एक सी मैट्रिक्स मिल गई। अब इसका ट्रांसपोज ही बेटा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। सी का ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। आ रही है बात समझ में? तो भैया सबसे पहले सी के सारे एलिमेंट यहां लिख देते हैं। देखिए इसमें दिख रहा, कैमरे में पूरा नीचे का भी आ रहा, कवर हो रहा, देख लिए, नहीं बजाऊंगा, ठीक। तो A11 की वैल्यू, सारी जो वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, 4 - 5 और ये 1, और ये कितना आ गया मेरा 2 0, और ये -2, और ये 2 5 और ये 3। बेटा इसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा, ठीक है। तो इधर देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सी का ट्रांसपोज। तो इस वाली मैट्रिक्स का क्या कर दो, डायरेक्टली ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 - 5 और ये 1 आ जाएगा, सेम एज इट इज 2 0 -2, 2 0 -2। देन बात करेंगे यहाँ पर 2 5 3, तो 2 5 3, ठीक है। तो बेटा ये क्या निकल के आ गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, क्या गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आपका आ गया। देखो समझ आएगा, पर इजी है, समय तो जा सकता पर इजी है। अब समय को भी यानी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लो, कैलकुलेशन इतनी अच्छी कर लो, ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए। एडजॉइंट ऑफ ए निकला, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकलते ही फटाफट से सारी वैल्यू यहां फेंक दो। अब देखो जो ए इनवर्स था मेरा, ए इनवर्स निकालते हैं अब यहां से। तो भाई ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है, 10, तो 1 अपॉन 10। अब देखिए यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए क्या दे रखा है, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और ये 3। अब भाई इसके अंदर कर दो मल्टीप्लीकेशन, देन यहां करोगे तो 1 अपॉन 10, 4 अपॉन 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 5। सेम एज इट इज कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 5, और यहां भी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 5। यहां पर कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 2, ठीक है। सेम एज इट इज यहां कितना हो जाएगा, लिख देता हूं मैं, -1 अपॉन 2, यहां 0 हो गया। यहां पर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। देन यहां करोगे 1 अपॉन 10, और यहां करोगे तो 1 अपॉन 5 माइनस का, और यहां 3 अपॉन। अब देखो एक काम करते हैं, जैसा हमने यहां मल्टीप्लाई करी, यहां पर क्या हुआ, माइनस का 1 अपॉन 5, तो यहां पर मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं। देखो माइनस का 2 अपॉन 10। अब ये क्यों रहने देता हूं, अभी आपको कैलकुलेशन जब मैं करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा ये ही रहने दूंगा, तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगी। अभी आप देखते हैं, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी भाई, ये है और कुछ ना। आ रहा है, मतलब दिख रहा है पूरा प्रॉपर, ठीक है। पर ऐसा है ना यार, यहां पर ये कट जाएगी ना वैल्यू, दिख रहा है पूरा, गुस्सा आ जाएगा अगर ना दिखा, 13वां बजाऊंगा रितेश। चल ठीक, चलो भाई दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा यहां से मेरा ए इनवर्स निकल गया, ठीक। अब ए इनवर्स को भाई यहां भी फेंकना है अभी, उसके बाद मल्टीप्लाई भी करनी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो यहां लिख दो छोटा सा एक्स वाई और ये जेड, और ए इनवर्स की वैल्यू जो है ये मैट्रिक्स यहां पर लिख दो पूरी, 2 अपॉन 5 1 अपॉन 5 1 अपॉन 5, थोड़ा जूम करके देख लेना, 1 अपॉन 2 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन 10 -2 अपॉन 10, और ये 3 अपॉन 10, और इनटू ये जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी थी 4 0 2, ठीक।
अब देखो वीडियो में हो सके कुछ ना दिखे, तो उसके लिए आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इधर चल ही रहा है। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं भाई, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो तीसरा पहला कॉलम। ठीक है, अब क्योंकि और तो कॉलम्स इसमें है ही नहीं, तो देखो यहां पर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 8/5 प्लस प्लस लगाना मत भूल जाना भाई, जीरो की इससे करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। अब 1/5 की कर दोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2/5। अब देखो ऐसे ही करते मैं चलता डायरेक्टली करता चलूंगा, तो इसका एलसीएम ले लोगे 5 ही आ जाएगा, और 8 और 2 कितना हो गया 10, और 5 से डिवाइड कर दे तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू, पहले वाली उसमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये एक्स की। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम एज देखो इसकी जो है दूसरी रो है, इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सेम एज इट इज यहां करा तो -4/2, फिर यहाँ जीरो की जीरो से करोगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, और क्या हो जाएगा तुम्हारा +1/2, वो सॉरी 2/2, गुस्सा नहीं, अरे इसकी इसमें कर दी ना, अरे कोई यार जगह का बहुत अभाव है, कोई नहीं वैसे समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जूम करके देख लेंगे, क्वालिटी ठीक ठाक आ रही होगी। तो 2/2, अब इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या जाएगा, माइनस का 2/2, देन यहां पर वैल्यू क्या दे देगा वाई की, मैं लिखी दूं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देता हूं, यहां क्या दे रहा था 2 ही दे रहा था ना, यहां पर क्या देगा माइनस का 2, माइनस का 1 देगा ना, माइनस का 1 देगा, देखो 2/2 कट जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी रो पहला कॉलम, अब देखो यहां 4/10, फिर इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे खत्म ही हो जाएगा, फिर यहां कितना आ जाएगा प्लस का 6/10, और 10/10 कितना आ जाएगा, ठीक है, किसके बराबर चल रहा है, एक्स वाई जेड के बराबर, भाई ये चल ही रहा है। ठीक है जी, तो एक्स वाई और ये जेड, और ये 2 -1 और ये 1, तो भैया x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू -1 हो गई, एंड z की वैल्यू 1 हो गई। ये तीनों वेरिएबल की वैल्यू मेरे को मिल गई। देखो क्वेश्चन लेंथी था, पसीने भी निकाल दिए, पर ये पसीने इसके नहीं आ रहे कि क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है परेशानी पढ़ाने में, ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई रहा, गुस्सा ज्यादा है, तो उसकी निशानी है केवल, बाकी क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा कि कोई दिक्कत परेशानी जरा सी भी। ठीक है, काम की बात, और लास्ट में जब ये वैल्यूज आई ना आप चेक भी कर सकते हो, वो सबको पता ही होगा भाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू आप रख सकते हो यहां, कहां रखोगे, यहां पर रख दो। अब देख लो आपकी वैल्यू अगर सही आ रही है, आरएचएस के बराबर आ रही है तो सही है, अन्यथा कहीं ना कहीं गलत है। आप चेक कर लो एक बारी, एक्स की वैल्यू क्या आई है 2, देखो y की वैल्यू कितनी आई है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, z की वैल्यू कितनी आई है 1, कितना आ गया 4 = जब ऐसा रख कर पेपर में एक बार को चेक करोगे कितना अच्छा लगेगा, और अगर ये प्रूफ नहीं हुआ तो कितना दिमाग खराब होएगा। इसलिए चाहे 2 मिनट लेट करो, पर भैया आराम से करना, मजा आया, कोई दिक्कत परेशानी, बेहतरीन एकदम। चलो थैंक यू, सभी लोग ध्यान देंगे बेटा। ये मैंने कुछ गिने चुने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, ये समझ लो आपका होमवर्क है, HW, जो बचपन से HW आपको सिखाया गया है, और ये बड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये समझ लो जो मैंने क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसी पर है, कि वहां आपको ए इनवर्स आ गया निकालना, तो देन ए इनवर्स वगैरह वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक एक करके समझा रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये बोलेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने का, जैसा क्वेश्चन लिया है सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है, बट यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो अपोन में वैल्यू दे रखी है, तो इनसे परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस इनमें क्या कर लेना है, 1/x को किसी और वेरिएबल कैपिटल X के इक्वल लेट कर लो, 1/y को कैपिटल Y के इक्वल, देन 1/z को कैपिटल Z के इक्वल लेट कर लीजिए। तो यहां से आपको जो वैल्यू मिल जाएगी 2 कैपिटल X प्लस 3 कैपिटल Y ऑफ 10 कैपिटल Z = 4। समझ रहे हो ना, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन आपको उस तरीके से कर देना, ये मिलेगा आपको 4 कैपिटल X माइनस 6 कैपिटल Y प्लस 5 कैपिटल Z और 1, ठीक है। फिर उसके बाद 6 कैपिटल ऑफ X 9 कैपिटल ऑफ Y माइनस 20 कैपिटल ऑफ Z = 2। ये 3 इक्वेशन को सोल्व आपको बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही करना है। उसके बाद अब देखो जो बच्चे गलती करते हैं उसके बाद, अब पर ये क्वेश्चन जब पूछेगा जब पेपर थोड़ा सा हार्ड सेट किया जाए, हल्का सा डिफिकल्टी की तरफ अगर पेपर वो रखते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, तो वहां आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान से देखना, ये अब यहां पर देखो बच्चे क्या करेंगे, कैपिटल X Y Z की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे,
पर इनको हमें क्या करना भाई, जो आपने लेट करे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका स्मॉल एक्स वाई की जेड की फॉर्म में था, तो जो कैपिटल एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी उन्हें यहां यहां और यहां रखना, पुट करना भूल मत जाना। जैसे सपोज करो एक्स की वैल्यू आपकी 2 आई निकल गया, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आई निकल के 2, तो यानी आपको मिला 1/x इज 2, देन x को उधर ले और 2 को इधर, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा 1/2। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करके आना है अच्छे तरीके से। अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ ये ए मैट्रिक्स दी है, एक बी मैट्रिक्स, तो इसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया है, तो यहाँ क्या करोगे, ए इंटू बी निकालो, देन उसका क्या निकाल दो, इनवर्स निकाल दो। सेम एज इट इज बी का इनवर्स निकालो इंटू ए का इनवर्स निकालो और मल्टीप्लीकेशन कर दो, देन एलएचएस आरएचएस को आपस में बराबर दिखा दो। ठीक, अगर बात करेंगे यहाँ एक तीसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ एक ए मैट्रिक्स दिया है। ये क्वेश्चन लास्ट 2024 2022 23 में पूछा गया है, आप कहीं भी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर को उठा के देख लीजिएगा। तो ए की वैल्यू दे रखी है, देन ये कह रहा है इसको वेरीफाई करो, जैसा क्वेश्चन अभी मैंने लिया था पहले क्वेश्चंस में। अब इसके बाद ये कह रहा है एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स, एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो बच्चे क्या करेंगे, ये निकाल देंगे और फिर ए इनवर्स निकाल देंगे, बट ये कंसेप्ट थोड़ा सा गलत माना जाता है। हो सकता है कोई टीचर इस बात पर आपके नंबर काट ले। अब जो ऐसे करके जब ये ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोले या कहे विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस, कि इसकी हेल्प से आप ए इनवर्स फाइंड करो, तो ये बात हमेशा याद रखना कि भाई ए क्यूब और ये माइनस का 6a² और प्लस का 9a और माइनस का 4i इज इक्वल्स टू 0। तो भाई हमेशा याद रखना, अगर ए इनवर्स इसकी हेल्प से निकालना है तो दोनों तरफा ए इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन कर दो, देन ये जो पूरा दिया हुआ है यहां पर भी अगर ए इनवर्स की 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो यहां में छोटे छोटे से रिजल्ट हैं जो आप लोगों के काम आएंगे बहुत ज्यादा ए इनवर्स फाइंड करने के। अब देखो जैसे तुम्हारा ए क्यूब है, तो ए क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए। अब देखो ए इनवर्स की यहां मल्टीप्लाई अगर ए इनवर्स से करोगे, तो ए इनवर्स की अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आ जाएगा आई, क्या आएगा, आई आएगा। और आई की अगर ए से मल्टीप्लाई और एक इंटू ए और है, तो आई इंटू ए करोगे तो क्या आ जाएगा, ए। अब ए इंटू ए करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? फिर सेम एज इट इज यहां पर देख लो, जैसे कंप्लीट कराई दो, थोड़ा सा ये पोर्शन करवा दूं, ठीक है करवाई देता हूं, मेरे को पता है यहाँ आपको डाउट होगा। तो देखो ए क्यूब माइनस 6a² प्लस का 9a और माइनस का 4i। अब जैसे मैंने यहां करा तो ये ए क्यूब का तो समझ में आ गया होगा कि यहां से क्या मिल गया मेरे को, a² मिला। अब ए इनवर्स की यहां कर देते हैं, तो 6 इंटू a² और a² को लिख लो a इंटू ए इनवर्स प्लस सेम एज इट इज 9 इंटू ए इनवर्स और माइनस 4 इंटू आई इंटू ए इनवर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, और आराम समझ में आ जाएगा। देखो ये जो कुछ बेसिक रिजल्ट है मैं साइड में नोट के रूप में लिख दूंगा, आप याद भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। तो a² है माइनस, अब देखो ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया, आई आया, और आई की ए से करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो माइनस का 6a डायरेक्टली लिख दो। फिर इसके बाद देखो यहां पर ए इनवर्स की ए से करोगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो कितना का प्लस का 9i। अब लास्ट रिजल्ट अब क्या हो गया, ए इनवर्स भी तो रहना चाहिए क्वेश्चन में, अगर ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो ये बात याद रखना, 4 इंटू आई की ए इनवर्स से करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब निकाल लोगे, ए की हेल्प से ए स्क्वायर निकालो, ए निकालो, आई निकालो, कर दो कैलकुलेशन, देन 4 की जो भी आपका है, मतलब ए इनवर्स को ऐसे रखना, फिर इसको उधर फेंक देना, पूरा क्या निकल के आ जाएगा, ए इनवर्स। तो जो वो बड़ा वाला मेथड है उससे आप पूरा बच जाओगे। आ रही है बात समझ में? सिंपल कैलकुलेशन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यार करके देखना, अगर ना समझ में आए कोई भी पॉइंट तो आप जरूर मेरे से आकर पूछ सकते हैं। आ रही है बात समझ में? कंप्लीट कर लेना, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए इज इक्वल्स टू इतना दिया है, तो भाई इसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई के लिए ये शायद एक मिनट, ए और बी, हाँ ए और बी की वैल्यू के लिए बोल रहा है ये, ठीक है, ए और बी की वैल्यू के लिए, गुड। ए और बी की वैल्यू के लिए देखो, ए दिया हुआ है, ए का स्क्वायर निकाल दो, ए दिया हुआ है भाई, ये सिंपल जो स्मॉल वाला ए है इसमें ए की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब यहाँ 3a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेम एज इट इज बी की आई में मल्टीप्लाई कर दो, बी 0 0 बी, सिंपल सोल्व कर देना, ए और बी की फॉर्म में आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, कुल मिलाकर देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का जो पोर्शन है उसमें बस हमारा एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है अभी,
जहां कोलिनियर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा ही, 2 नंबर के लिए कोलिनियर के लिए पूछ सकता है, या ट्राइंगल के एरिया के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो वो वाला पोर्शन अभी हम और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है सारी चीजें? ठीक, सभी लोग ध्यान देंगे। बेटे 3 क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हैं, ये समझ लो होने के लिए 3 में से 2 भी आ सकते हैं, होने के लिए 3 में से तीनों भी आ सकते हैं, होने के लिए 3 में से 1 आ सकता है। ये मत कह देना एक, हाँ ये मत कह देना एक भी ना है। ये तो 101% मैं आप लोगों से दावा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड ये बात वीडियो में बोल रहा हूं कि भाई तीनों में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। हाँ मेरे साथ इस बात पर मतलब ना, सर यहां आपने 1 लिख रखा वहां तो 2 आ गया, सर यहां 6 लिखा वहां तो 7 आ गया, समझो इन्हीं कंसेप्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देन 3 वर्टेक्स दिए गए हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में बोला है शो दैट द पॉइंट से 3 पॉइंट दिया आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर के कंसेप्ट पे। देन तीसरा क्वेश्चन इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो, ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, देन 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। हल्का सा हिंट दे रहा हूं आपको, पूरा ही क्वेश्चन एक करवा दूंगा, देन आप लोग इतने समझदार हैं और सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। तीनों कंसेप्ट बताने के लिए देख लीजिएगा। अगर यहां ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 देन x3 y3 1। अब बेटा बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन में देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब डेटा एरिया का फॉर्मूला लगा दो 1/2, यहां पर देखिएगा x1 y1 मतलब 1 0 1, x2 y2 6 0 1 एंड 4 3 1। अब देख लो, बताओ डिटर्मिनेंट ही तो यार सोल्व करना है, कर लोगे कंप्लीट, कोई दिक्कत परेशानी? बाकी देखो 2 0 दिख रहे हैं तो इन्हें देख के हल्का सा कराने का मन कर रहा है, छोटा सा ये करवाई दूं एक क्वेश्चन का और अपने नाम ही अचीवमेंट कर लूंगा कि इतने क्वेश्चन मैंने करवाए वीडियो में। तो देखो मैं C2 के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूं और ये एलिमेंट किसका होता है? माइनस का। अब भाई देखो इससे ये खत्म, ये खत्म है ना, तो ये क्या बनेगा? मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं यार, ये कितना बन जाएगा 1 और ये कितना बन जाएगा 6, देन ये कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये कितना, इसमें से माइनस का 5 कितना आ जाएगा 5 3 15 और 15/2 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ये 15/2। ठीक है, तो एरिया का तो मैंने करवाई दिया। अब बेटा बात करेंगे कोलिनियर की, तो कोलिनियर की बात करूं तो देखो अगर ट्राइंगल है मेरा यार, अब ट्राइंगल के 3 पॉइंट होते हैं ये रे, है ना, अब क्लोज फिगर भी होगा वो ए बी और ये सी। अगर बेटा तीनों पॉइंट मेरे एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं तो देन वो क्या होता है? कोलिनियर की कंडीशन होती है। अब इतना कुछ इसे डिटेल में ना जान के, क्योंकि हम ये मैराथन वीडियो बनाने वाले हैं, पूरी कंप्लीट करने वाले हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे बात करते हैं यार। अगर मैं बात करूं कोलिनियर की, तो कोलिनियर में जो एरिया है ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? एरिया 0 हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला ये किसके लिए है? एरिया के लिए। किसके लिए? एरिया के लिए। अगर भाई एरिया वाली जगह में 0 रख दूं तो यार 0 इज इक्वल्स टू 1/2 देन x1 y1 1 x2 y2 1 देन x3 y3 1। अब देखो 2 की 0 में करोगे 0 आ जाएगा, देन यहां पर देखो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 3 वर्टेक्स आपको दिए गए हैं a और b प्लस सी, b और c प्लस a, c और a प्लस b। यहां पर वैल्यू रख दीजिए, देन उसे सोल्व करना। अगर डिटरमिनेंट ऑफ 0 आ गया तो आप बोल सकते हो कि दी पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। डन हो गया दूसरा क्वेश्चन भी, किसी को दिक्कत परेशानी? ठीक है, आगे को देख लो। अब ये अगले क्वेश्चन में यार फिर वही पागलपना छोटा सा, ये कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ ट्राइंगल का एरिया। तो भाई यहां क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल का एरिया 4 रख दो 1/2, देन के की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूला x1 y1, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो देखो x1 y1 की वैल्यू k 0 1, फिर यहां 4 0 1 और यहां 0 2 1। तो यार फिर इसे सोल्व कर लो, C2 के अकॉर्डिंग हो गया k की वैल्यू फाइंड। तो यार ये तीनों में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या तीनों ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब ऐसा होता है ना कि कई बार जो पेपर है आपका इंटीग्रेशन में से ज्यादा दे दिया, पेपर आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाले पोर्शन में से ज्यादा दे दिया। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो ये बात आपको पता चलेगी कि किसी किसी सेक्शन से कई बार पेपर ज्यादा दे दिया जाता है, किसी किसी सेक्शन से पेपर कई बार नॉर्मल दिया जाता है। ठीक है,
पर हाँ ये तो है कि तीनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। तो होपफुली आपको ये पूरी मैराथन क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी 2 से 4-5 क्वेश्चन और भी हैं जो इसमें हम डाल सकते हैं। अच्छे से तैयारी कर लो आप लोग जितना भी अच्छा हो सके। और ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जिससे आप लोग नंबर अपने अचीव कर सकते हो ज्यादा बिना ज्यादा करे हुए। ठीक है, बाकी देखो ये फोटो खींचना है, कर लो कर लो कर लो क्लिक। ठीक है, तो बाकी देखो ये मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट है, बहुत ज्यादा ना पढ़ के कम पढ़ के इतने क्वेश्चन कंप्लीट करके देन पूरे नंबर आप इस वीडियो सीरीज से अचीव कर सकते हो। ये पूरी मैराथन क्लास मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, देन इसे अच्छे से कंप्लीट करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल के आइकन को प्रेस भी कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।